जय जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। स्वागत है आप सबका आज के इस मास्टर क्लास ऑफ वास्तु के अंदर, द साइंस ऑफ डिजायर मैनिफेस्टेशन। साइंस ऑफ डिजायर मैनिफेस्टेशन मतलब कि हम हमारी इच्छाओं को इसी ही साइंस के माध्यम से भी पूरा कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो सब तो बात की बात है, पर ये बात सत्य है कि साइंस ऑफ डिजायर मैनिफेस्टेशन वास्तु शास्त्र आपके जीवन की हर समस्या में आपको एक समाधान, एक सपोर्ट, एक कोऑर्डिनेशन दे सकता है जी। आज का जो विषय चुना गया था ये वाकई गंभीर समस्या है कि मतलब हम कमा रहे हैं पर खर्चे कम नहीं, इसलिए हम कर्जे में आ जाते हैं। कर्ज अगर हमने एक बार गलती से ले लिया तो ऐसी जगह पर तो हम उस कर्जे से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और कभी कभार मतलब काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर उसका फल ना पा रहे हैं जी। है वही जैसे न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 नंबरों का ही खेल है, वास्तु भी वही दिशाओं का ही खेल। बिल्कुल। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो आप अद्भुत चमत्कार देख सकते हैं अपने जीवन में। आप ये मान के चलो राहुल भाई कि वास्तु और न्यूमरोलॉजी आपकी 2 लेग्स है। अगर आपने एक लेग को बेटर कर लिया, ठीक कर लिया, तब भी डिफेक्ट रहेगा चलने में। तो वास्तु और न्यूमरोलॉजी एक ऐसा आशीर्वाद है, दोनों ही लेने चाहिए लाइफ में। तो सर जी आप बताएं। मकान नंबर सपोर्टिव नहीं है, वास्तु ठीक कर लिया, कहीं ना कहीं पे आशीर्वाद रहेगा, बट फिर भी मकान नंबर आशीर्वाद नहीं देगा। तो इसलिए मकान नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से करके देखो, और देखो कैसे चकाचौंध होती है लाइफ में। तो ये दोनों पाँव को कैसे संतुलन करना है, क्योंकि बच्चों ने आपसे न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे से की है। तो ये जीवन में आपको 2 लेग्स आपके जीवन को बहुत मजबूतियाई दे सकते हैं, बहुत पकड़ दे सकते हैं, आपको जीवन को सफल बना। तो सर हम समय व्यर्थ ना करते हुए बच्चों का और सीधा हम स्वागत करते हैं आचार्य जी का। आचार्य सुमित राव जी, जय जयकार, राधे राधे। राधे राधे सर, जय जयकार। जय गुरु जी। जय जयकार, जय गुरु जी। जय जयकार, जय जयकार। सर आज वास्तु का चाइनीज लैंग्वेज में तो ना पढ़ा होगा सर? ना सर, वो फेंगशुई थी बस। तो आज भी चाइनीज कॉलर थी, मैं पूछ रहा हूँ। सर आज कुर्ता है भाई। अच्छा ठीक से। उस दिन शर्ट थी। राइट। आज चाव चाव नहीं करेंगे, आज तो नमस्ते करेंगे। और वास्तु पुरुष नमस्तेस्तु भूशय्या भी रहता है प्रभु मत ग्रह सुखम कुरु कुरु। हे वास्तु पुरुष, जो आप जमीन के भीतर उल्टे लेटे हुए हो, मेरे घर में सुख ही सुख कर दो, ऐसी कामना करेंगे आज, है ना। और संस्कृत में करेंगे, हिंदी में करेंगे, किसी भी भाषा में करेंगे। सर तो, आप संभालिए, जूम में कुछ इशू आ रहा है, लेट मी हैंडल आउट, राइट? आई विल बी बैक विद इन 5 मिनट्स। राइट डियर, बिल्कुल ठीक है, आराम से आइए सर। और बाकी सबसे पार्टिसिपेंट से मेरा निवेदन है कि अगर इस क्लास का असली मजा लेना है आपने, तो कृपया अपने ये कैमरे खोल दीजिए, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा मैं श्याम पट को पढ़ा रहा हूँ, किसी काले व्यक्ति को कुछ सुना रहा हूँ और वो मेरी सुन नहीं रहा। राइट, ग्रेट। अब लग रहा है ना कि हम सब लोग बिल्कुल एकदम यस वाले मोड में हैं। और अगर आप और अच्छे से इंटरेक्ट करना चाहें तो जूम के ऊपर ये वाला थंब वाला बटन दबा दीजिए, जैसे मैं अभी आपके सामने ये करने वाला हूँ कि यू आर फुल्ली हियर। यू आर हियर सर। जूम पे देखो, सामने आना चाहिए एकदम, स्क्रीन बिल्कुल गजब होनी चाहिए। राइट, अमेजिंग, यू गाइस आर रियली अमेजिंग। वाह, अब एकदम ऐसा लगा कि हाँ बहुत दिन हो गया। क्यों सर, लगा नहीं लगा आपको भी? बिल्कुल लगा डियर, बिल्कुल लगा। बिल्कुल जी। राइट, तो सबसे पहले प्रार्थना कर लेते हैं इस क्लास से शुरू होने से पहले, और फिर देखेंगे, पूछेंगे कि पैसा किस किस को चाहिए और किस किस को नहीं चाहिए, और किसको कोई ऐसा भी जिसे नहीं चाहिए ना। देखो भनोट साहब ने तो पूरा भनोट साहब ने तो पूरा का पूरा सलमान खान वाला ऐसे क्रॉस बना दिया। अच्छा, कि नहीं चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं चाहिए भैया, पैसा ही पैसा चाहिए, पैसा ही पैसा चाहिए। राइट, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। अपने हाथ को सीधा करिए, हाथ सीधा करिए, ओम कहिए मेरे साथ।
लंबी गहरी सांस भरिए और एक बार कोशिश करिएगा 1 मिनट तक का ओम करने का। जितना भी समय लगे कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा एफर्ट लगाइएगा। लंबी गहरी सांस। ओ ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वास्तु पुरुष नमस्तेस्तु भूषय्या विरता प्रभु मदग्रहे सुखं कुरु कुरु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निराम्या सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्। ओम जय जयकार। एक प्रश्न पूछता हूं आप सबसे कि आपको लगता है कि यहाँ कुछ प्राप्त होने वाला है? अगर होने वाला है तो हैंड रेस करिए। ग्रेट। क्या सोचते हैं? अरे दो हाथ खड़े करते बबीता जी ने ऐसे करके। थैंक यू सो मच। सर ने भी कर दिए। मैम क्या क्या सोच के आए यहाँ पे? बबीता जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए एक बार। राधे राधे, नमस्ते। राधे राधे जी। सर, आपसे सब कुछ मिल जाएगा जो हम लोग चाहते हैं। क्या चाहत क्या है आज की, ये तो बताओ। चाहत यही है कि जैसे टू हेल्प पीपल, अपने आप को तो हम हेल्प करेंगे ही करेंगे। आपसे कुछ नॉलेज लिया है, जब से मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ मैंने जो सीखा है, आई हैव बीन इम्पार्टिंग दैट। तो आपसे जो उस दिन भी एक वास्तु का जो सफलता का वो सीख लिया, वो मेरे दिस इज, आई कैन नॉट टेल। वो भर गया है ना? बिल्कुल। चलिए। और आपने जो सक्सेस के गुण बता दिए वो फैक्ट है, जो रीजंस है, आई एम वर्किंग एंड डेफिनेटली विल बी इन 1%। श्योर, व्हाई नॉट। यस। ग्रेट। कविता जी आप बताइए, कविता कुमारी जी क्या सोच के आए? सर, आपका सेशन में कुछ ना कुछ तो सीख ही लेते हैं। आज केवल पैसे की बात करेंगे कि पैसे में क्या सोचा कि क्या मिलेगा यहाँ पे? जो कुछ ना कुछ तो फायदा हो गई। जो भी दे दो सर वही ठीक है। नहीं ऐसा नहीं चलने वाला। राइट। थैंक यू सर। ग्रेट। एमके जी नमस्कार। इंद्रजीत कौर जी, एक बार पता लग जाए ना कि क्यों आए, कैसे आए, किस वजह से आए। हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। हाँ जी सर, आप की एक बार पहले भी वेबिनार मैंने ज्वाइन की है जी और बहुत ही मतलब ऐसी चीजें मुझे इफेक्टेड लगी हैं, जो जैसे आपने कुछ कलर्स बेस के ऊपर बोला था और मैंने करा भी है और मुझे चेंज भी लगा है। तो आज जैसे ही मुझे लगा कि आपकी है तो मुझे लगा कि ज्वाइन करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली मिलेगा। और राइट। शुक्र ग्रह चल रहा है इस समय, तो मनी 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 तो सभी को चाहिए सर। राइट है जी, बिल्कुल आपने सही कहा। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सर। बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस क्लास। चलिए, तो तुलसीदास जी ने कहा है कि इस पूरे जमाने में दरिद्री के समान कोई दुख नहीं है। इसीलिए ये टॉपिक आज का चूज किया है कि व्यक्ति को दुख ना हो दरिद्री की। और आप देखो कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है ना। आज का जो पेपर है वो अगर आपने पढ़ा हो तो इस समय की, इस युग की सबसे ज्यादा महंगाई इसी समय है। तो आपको लगता है कि महंगाई हमारे को इम्पैक्ट करती है कहीं? लगता है कि अगर चीजें महंगी हो रही हो तो हमारा लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं उससे उससे इफेक्ट होता है?
किसको लगता है वो प्लीज हैंड रेस करिए। राजलक्ष्मी जी से पूछते हैं। राजलक्ष्मी जी, क्या आपको लगता है कि अगर महंगाई, क्योंकि अक्सर टीवी वाले लेडीज का इंटरव्यू लेते हैं कि मैडम महंगाई लग रही है आपके रसोई में, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, बताइए। हर जगह पे इम्पैक्ट आ रहा है सर, कहाँ कहाँ आ रहा है? हर जगह पे, जैसे रसोई से लेके एकदम बाहर तक, पेट्रोल के खर्चा तक, हर कहाँ? जगह में, हर जगह पे है, रसोई से शुरू करके पेट्रोल तक, घूमना फिरना सभी जगह पे, सब जगह पे इम्पैक्ट आ रहा है महंगाई का, है ना? ऐसा आपको अच्छा, महंगाई का इम्पैक्ट बिल्कुल जीरो हो जाए, आपके ऊपर ना आए, उसका कोई उपाय है आपके पास? एक सेकंड में सबके हैंड्स डाउन करता हूं, उसके बाद देखते हैं। महंगाई होती रहेगी क्योंकि एक टाइम सोना 5 रुपए किलो था, शायद 5 रुपए तोला था, आज 50,000 रुपए तोला है, तो इतना बढ़ा ही है ना वो। मैंने भी जो पेट्रोल डलवाना शुरू किया शायद 3 रुपए से करा था, RCR में 103 रुपए है, बढ़ा ही है, कोई भी रुका तो है ही नहीं। इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर ना, इसका उपाय क्या है, कोई बताएगा? एनीबडी? किसी के पास है तो हैंड रेस करिए, बताइए नीतीश जी। वाह सर, मुझे लगता है महंगाई तो हमारे हाथ में नहीं है कंट्रोल करना, लेकिन हम इनकम अगर बढ़ाते हैं तो शायद काफी हद तक उस पर काबू पा सकते हैं। सर, आपके लिए हेड्स ऑफ और क्लैपिंग बहुत बहुत सारी। शायद नहीं यार, परफेक्ट आपका आंसर है, शायद नहीं, इससे बढ़िया कोई आंसर हो नहीं सकता। किसी के और कोई सॉल्यूशन से पूछ लेते हैं। लीना शर्मा जी। थैंक यू नीलेश जी, बहुत बढ़िया, आनंद आया। हाँ जी सर, महंगाई तो बढ़ती ही रहेगी और इनकम भी उस हिसाब से बढ़ती है लोगों की, लेकिन बरकत होना जरूरी है। जो कमाए वो थोड़ा सा बरकत में आए, वो बचे भी, इधर उधर फालतू खर्चे ना हो पाए। राइट। और हम कहते हैं कि फालतू खर्चे भी हो जाएं तब भी आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए, ऐसा चाहते हैं आप सब? यह तो बहुत बढ़िया हो जाएगा सर। बढ़िया हो जाएगा ना? पुराने लोग बहुत बढ़िया सर, तो यही तो जबरदस्त स्वर्ग मिल तरीके से जाएगा कहिए, सर। यस आई वांट मोर मनी, यस आई वांट मोर मनी, यस आई वांट मोर। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी उथल पुथल हो जाए, आप के जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन मनी का सतत प्रवाह होना ही चाहिए। तो आज वास्तु से देखते हैं कि प्रवाह अटकता क्यों है ना, व्हाई दिस फ्लो ऑफ मनी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये क्यों अटका, उसके उपाय देख लेंगे। तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। वास्तु इज साइंस ऑफ डिजायर मैनिफेस्टेशन, यानी ये आपकी इच्छा पूर्ति का विज्ञान है। और इच्छा पूर्ति के विज्ञान में सबसे बड़ी जो इच्छा होती है वो होती है धन की। कहते हैं धन खुदा से बड़ा नहीं, लेकिन खुदा से कम भी। जिसके पास नहीं होता उसको पता चल जाता है कि उसको वो कहाँ जी रहा है, कैसे जी रहा है। जब आपके बच्चे बिलख रहे हो दूध के लिए और आपके पास धन ना हो, तो आपको पता लग जाता है कि यार ये कितनी बड़ी चीज है। जब आपके बच्चों की फीस जानी हो और आपके पास पैसे ना हो तो भी पता लग जाता है। जब आपको किसी शादी में जाने हो और आपको अपनी पत्नी को दिलाने के लिए जेवर ना हो, ये कंडीशन सबने फेस करी होंगी कभी ना कभी, क्योंकि जिंदगी कुछ ना कुछ ऐसा संघर्ष देती है। आपके पास स्कूटर है पर तेल नहीं, आपके पास गाड़ी है पर टायर नहीं, ऐसे कई बारी समस्याएं आ जाती हैं। तो उनसे बचने के लिए सबसे बड़ी जो डिजायर है वो मनी है। उसको देखते हैं कैसे हम वास्तु के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। तो वास्तु आपको रिलीफ फ्रॉम डेब्ट, जब हमारा पैसा नहीं होता तो हम सबसे आसान काम है क्या कर देते हैं, कर्जा मांग लेते हैं। किससे? अपने सबसे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट से, अपने जी से, अपने साले साहब से, अपने मामा जी से। और फिर उसके बाद जब हम नहीं लौटाते, उसे टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं, तो हमारी क्या होती है, रिलेशंस खराब हो जाते हैं, बदनामी हो जाती है हमारी, है ना। तो आज का ऑब्जेक्टिव है रिलीफ फ्रॉम डेब्ट्स, अर्निंग हमारी बढ़े। जो हमारा पैसा कहीं फंस गया, अगर आपने कहीं किसी को उधार दिया है या मार्केट में आपने सर्कुलेशन में डाला है और वो फंस गया, तो वो वापस कैसे आए। और रिड्यूस एक्सपेंसेस, यानी कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपके खर्चे कैसे कम हो। तो सबसे बड़ी डायरेक्शन जो मनी फ्लो की है वो है नॉर्थ। प्लीज नोट कर लीजिए, उत्तर दिशा मनी फ्लो की सबसे बड़ी डायरेक्शन है, क्योंकि ये वाटर की दिशा है और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली आपके घर में आती है। अब यहाँ पर अगर कट लग गया, मान लीजिए जैसे फ्लैट्स होते हैं उसमें यहाँ पर एक कट लग गया, आप ऐसे फ्लैट या ऐसे घर, ऐसे प्लॉट आपने चूज कर लिया
जहां पर ये नॉर्थ कटा हुआ है तो आपको पैसे की सतत समस्या रहने ही वाली है, इसमें कोई दोष ही नहीं। तो इसका उपाय करेंगे हम सब लोग। अगर आप लोग कट में रहते हैं तो हम नॉर्थ दिशा का उपाय करेंगे। अगली दिशा जो पैसे की है वो है नॉर्थ ईस्ट। पैसा दो तरह से आता है, कोई बताएगा पैसा आने के कोई दो तरीके बताएगा, या धनवान होने के कोई दो लक्षण बताएगा? अखिल भाई आप बताइए कि व्यक्ति को धनवान कब कहेंगे? तो जब खर्चा से ज्यादा इनकम हो और तो जितना उसने खर्चा हो रहा है, जैसे घर का किसी का 1 लाख 1.5 लाख है और इनकम हो रही है 3-5 लाख रुपए, उसको धनवान कहेंगे। और वो खुशी घर में खुशी का माहौल हो, खुश रहेगा। तो पहला तो धन का जो सूत्र है वो ये है कि वो उसके पास इनकम से मतलब खर्च से ज्यादा पैसे आए, तब व्यक्ति बचाकर कहीं और इन्वेस्ट करता है। जब इन्वेस्ट करता है तो वो पैसा पैसे के लिए काम करने लगता है ना, कि पैसा पैसे को खींचता है। वो कब खींचता है? जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो इन्वेस्टमेंट के लिए, और आप हो या ना हो पैसा आपका ग्रो कर रहा है। लाइक आपने ब्याज पे पैसा दे रखा है किसी को, आप रात को चैन की नींद सो रहे हैं लेकिन ब्याज का मीटर आपका चालू है। आपके पास लैंड है, आपने लैंड खरीदी और आपका वो, आप रात को सो रहे हैं लेकिन लैंड उसकी वो दिनों दिन बढ़ ही रही है। एक तो मनी, यानी आपके पास इनका खर्चे से ज्यादा पैसे होने चाहिए तब आप धनवान होंगे। दूसरा है भाग्यवान। अगर भाग्य नहीं है तो आपके पास आया हुआ धन भी चला जाए। और डाटा कहता है कि जिन लोगों ने केबीसी को जीता है, यानी कौन बनेगा करोड़पति को जीता है, 1-1 करोड़ रुपए जिए हैं, वो 3 महीने या 3 साल के अंदर वापस जीरो पे, क्योंकि उन्हें रिटेन करना नहीं आया। अगर किसी का छप्पर फट जाता है अचानक, तो ये एकदम फट से मनी आ जाती है आपके पास, और आप उसको, आपके पास वो तरीका नहीं है, आप भाग्यशाली नहीं है, तो आप उसको रिटेन नहीं कर पाओगे, आपका पैसा बह जाएगा। तो अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट को कहते हैं ईशान कोण, अगर ये आपका कट लगा है यहाँ पर, यानी आपके घर का पार्ट नहीं है, आपके प्लॉट का हिस्सा नहीं है, तो आपका भाग्य सो जाएगा। ठीक है ना? वो गाना याद है आपको? कौन सी पिक्चर थी सर? हिना। मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। तो आप अपने आप भी वो होना शुरू हो जाएगा आपके साथ कि आप तो जागना चाह रहे हो, आप अमीर बनना चाह रहे हो, आप खुशहाल बनना चाह रहे हो, लेकिन आपको वो खुशियां, वो संपन्नता, वो सुख मिल नहीं रहा। तो नॉर्थ ईस्ट का ध्यान रखेंगे। आप अपने घर में देखिए कि कहीं आपका नॉर्थ ईस्ट कट तो नहीं। जब कट लगा होता है ईस्ट डायरेक्शन में, जब ईस्ट डायरेक्शन में कट होता है, पूर्व दिशा बहुत ही बड़ी दिशा है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा जागृत देवता या जागृत ग्रह जिसको हम कहते हैं सूर्य, वो सामने सतत दिखाई देता है। 2 ही ग्रह दिखाई देते हैं, बाकी तो सब टिम तारे के रूप में हमें नजर आते हैं, और वो जो प्लैनेट होते हैं टिमटिमाते भी नहीं, बस है ये एक चंद्रमा और एक सूर्य। तो इनकी सबसे ज्यादा हमारे ऊपर क्या पड़ता है? इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब इम्पैक्ट पड़ता है इनका हमारे ऊपर, तो वो हमारे को कुछ देते भी। तो सूर्य क्या देता है? हमें कंसिस्टेंसी देता है, वर्क करने की डिसिप्लिन देता है, पावर देता है, हमारे कनेक्शंस बनते हैं। पैसे कहाँ हैं? पब्लिक में है। और अगर हमारे पब्लिक से कनेक्शन अच्छे नहीं है, हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो आपके पास कोई पेमेंट आने वाली नहीं। अगर आप जॉब करते हैं कि मैं तो जॉब में हूँ, अगर आपके सबऑर्डिनेट से आपके कनेक्शंस अच्छे नहीं है, आपके बॉस से आपके अच्छे, यू आर नॉट इन गुड बुक्स ऑफ योर बॉस, तो आपके पास धन नहीं आने पाएगा, प्रमोशन की जगह डिमोशन कर देगा। तो आपने ईस्ट डायरेक्शन का भी कट का ख्याल रखना है। पहले कारण देख लेते हैं क्यों पैसे नहीं आ रहे, उसके बाद सोच लेंगे, है ना। अगली दिशा है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट की जो देवी है, जो अधिष्ठात्री देवी है, हर दिशा का एक ग्रह है और एक देवता है। तो साउथ ईस्ट का जो ग्रह है वो शुक्र है, जो विलास देता है, और देवी है महालक्ष्मी। ऐसे कई घर होते हैं, मैंने खुद देखे हैं, और आप में से भी ऐसे कई लोगों के पास घर होंगे जिनके पास सब कुछ है, उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके घर में लग्जरीज नहीं है। कोई ऐसा आप में से जिसके पास पैसे तो बहुत है लेकिन वो लग्जूरियस लाइफ नहीं जी रहा, वो ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीदता हो, वो अच्छे अच्छे सोफे नहीं यूज करता हो, बहुत हाई एंड उसका घर नहीं हो, पैसे की कमी नहीं है। तो लग्जरीज अगर आपको चाहिए तो साउथ ईस्ट का ख्याल रखना है। और ये दिशा है कंसिस्टेंट मनी फ्लो।
अगर आपके पास पैसे रुक रुक कर आ रहे हैं, या हमारा सब्जेक्ट जो था, आपके पास मार्केट में पैसे फंस गए हैं, तो आपको अपने साउथ ईस्ट को जांच लेना है। जब यहाँ पर कट लगता है तो व्यक्ति के पास धन लक्ष्मी का अभाव हो जाता है, और अभाव हो जाता है तो उसका प्रभाव परिवार पर नजर आता है। साउथ में कट, साउथ डायरेक्शन है नेम और फेम की। आपको मेरे गुरुजी ने मेरे को एक बार जब मैं आया, सर बहुत कमाल की बात बोली, उन्होंने कहा कि भाई देखो तुम वास्तुशास्त्र की फील्ड में जा रहे हो, धन के लिए काम मत करना कभी। मैंने अच्छा सर, फिर किसके लिए काम करूं? उन्हें फेम के लिए काम करना, क्योंकि यशस्वी के पीछे धन अपने आप आता है। लोग जो रिकमेंड करेंगे कि वास्तु करानी है तो सुमित से करानी है, सुमित रावल बहुत अच्छे वास्तु कंसल्टेंट है, ये पढ़ाते भी बहुत अच्छा है। तो जब आपके रिकमेंडेशंस बढ़ जाती हैं तो आपको आशातीत धन की प्राप्ति होती है। और इसी को आज की तारीख में क्या कहा गया आपको पता है? इस लेवल पर कहा गया बिजनेस फनल, कि आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी को इम्पैक्ट करिए। तो जब आप इम्पैक्ट करेंगे तो उसमें कुछ लोग आपके लीड कन्वर्जन हो जाएंगे। ये नए शब्द हैं आज की तारीख में डिजिटल मार्केटिंग के। तो आपको अपनी रिकमेंडेशंस हर हाल में बढ़ानी है। और रिकमेंडेशंस कब बढ़ती हैं? कोई बताएगा रिकमेंडेशन कब बढ़ती है? एनीबॉडी जो जोश से बता सके कि आपके रिकमेंडेशंस कब बढ़ती है? हितेश सर बताइए। प्रोडक्ट का क्वालिटी और रिपीट ऑर्डर से रिकमेंडेशन होते हैं। अच्छा, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विस तुरंत, मतलब अगर आपकी सर्विस अच्छी है, प्रोडक्ट आपका बहुत बढ़िया है, तो आपको एकदम रिकमेंडेशंस मिलेंगे। राहुल भैया, क्या आप बिल्कुल सही इस बात को से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ जी सर। बोलिए, आपकी रिकमेंडेशन कब बढ़ती है? सर जब हमारा प्रोडक्ट कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे मतलब पूरा खरा उतरता है, तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन रहेगा तो अपने आप ही रिकमेंडेशन बढ़ जाएगी। अपने जब वो यूज करके खुश होगा तो आगे आपको रिकमेंड करेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है जी, जो लोग बिजनेस में हैं वो अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, जी, वो अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, वो अच्छी सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विस आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी रिकमेंडेशंस नहीं। तो साउथ डायरेक्शन वो कहती है आपसे कि अगर आपके रिकमेंडेशंस नहीं हैं, आफ्टर सेल सर्विस के बाद भी, अच्छे प्रोडक्ट के बाद भी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के बाद भी, तो आपके साउथ में कहीं ना कोई दिक्कत है। आप में से ऐसे बहुत सारे लोगों ऐसे दुकानों पर गए होंगे जहां दुकानदार बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं करता आपसे। नहीं, वो बहुत खोरा है, अच्छी तरीके से बात नहीं करता, ला भाई ला, कितने पैसे हैं, कितना सामान देना है, लेकिन उसकी दुकान चलती बहुत है। आपने कोई कभी एक्सपीरियंस किया है ऐसे अपने शहर में, आसपास में? बिल्कुल किया होगा, 110%। हर शहर में ऐसा होता है। प्रकृति जी, आप बताइए, क्या आपके साथ है ऐसा? कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं जहां पर दुकानदार बहुत बदतमीज होते हैं। बहुत बदतमीज होते हैं, पर बहुत भीड़ होता है वहाँ, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस फॉर सम रीजन और समथिंग अच्छा होता है, बट 1:1 व्हेन यू इंटरेक्ट विद द ओनर बहुत रूड होता है। बिल्कुल इन आई इंडिया। गेस वही बोल रहे हैं, उसका साउथ स्ट्रांग होगा या तो। हाँ, अब समझ गया कि उसका साउथ अगर स्ट्रांग है तो उसकी दुकान अपने आप चलेगी, है ना? डिवाइड ऑफ बिहेवियर, उसकी बिहेवियर के बाद भी वो चलेगा। और एक दुकानदार बेचारा है, वो आपसे हाँ जी और जी क्या हाल चाल हैं और आपके बच्चे कैसे हैं, ऐसी बातें भी कर रहा है आपसे, लेकिन आप जान नहीं रहे उसकी दुकान नहीं चल रही, बेचारा खाली बैठा हुआ है। तो रिच डैड पुअर डैड नाम की एक किताब, आपने शायद उसका नाम सुना होगा, रॉबर्ट जे कियोस्की की, बड़ी बेस्ट सेलर है वो बुक, आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी। तो उसका एक कोट बताता हूं कि अच्छा इंसान होना और अच्छा बिजनेसमैन होना दोनों ऑल टुगेदर अलग 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 चीज। पता है आपको ये बात कि एक अच्छा इंसान होना, जैसे संदीप सर हैं, एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, बट अच्छे सेलेबल हों, ये कोई गारंटी नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग अकल्ट परस्यू करते होंगे, कोई एस्ट्रोलॉजर होगा, कोई वास्तु कंसल्टेंट होगा, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट होगा, जिसने लेबल लगा लिया कि मैं हूँ, लेकिन वो सेलेबल भी हो, उसके बाद बहुत सारे क्लाइंट्स या ग्राहक आए, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है ना। तो साउथ वो डायरेक्शन है जो आपकी रिकमेंडेशंस जनरेट करती है, और रिकमेंडेशंस आज भी मार्केटिंग में नंबर वन मार्केटिंग जो है स्ट्रेटेजी जो लोग प्लान करते हैं,
उसमें रिकमेंडेशंस आज भी नंबर 1 पे। अगर आप रिकमेंड कर रहे हो किसी को तो वो आपको कॉस्ट की चिंता नहीं कर। अगले जो उसका कारण है कि आपके पास पैसे बहुत आते हैं लेकिन वो रुकते नहीं। कितने लोग हैं ऐसे जो इस बात से मेरी सहमत होंगे कि पैसे तो सर बहुत कमाते हैं लेकिन रुकते नहीं वो पैसे। अनवांटेड वेस्ट ऑफ मनी होता है। अगर आपके साथ ऐसा कोई है, आपका एक्सपीरियंस, तो हाथ खड़ा करिए प्लीज, रेज योर हैंड। किसी के साथ ये समस्या आती है? नहीं, सभी लोग अच्छे पैसे कमाते हैं और अच्छा खर्चते हैं। या ज्योतिका जी कहिए। बबीता जी जूम पे हैंड रेस करिए तभी मुझे दिख पाता है। जी राजेंद्र जी, ज्योति जी, राजेंद्र जी। सर राधे राधे, जय गुरु जी। जय गुरु जी सरकार। हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपकी सर? हाँ सर, वही सर, पैसे रुकते ही नहीं है। ऐसे आने से पहले ही जाने का रास्ता रेडी रहता है, भले हजारों रहो, लाखों आवे, यानी लाखों आते और लाखों जाते हैं। लाखों जाते हैं और कुछ हम समझ में नहीं आता। मतलब झरना आया, झरना बह गया, हम रीते ही रह गए, है ना? बस मतलब हम उसका पानी नहीं पी पाए। ये भी बात बिल्कुल सही है। मैं सर की स्पॉटलाइट रिमूव कर रहा हूँ, शायद सर कहीं पे है। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बबीता जी आपके साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है? जी सर जी, ऐसे ही होता है। लगता है कि अब पैसा आएगा यहाँ और पहले से हिसाब किताब हो जाता है कि इधर चला जाएगा, इधर चला जाता है। कभी कभी लाखों आता है। और आपको मैं बताऊं कि मैं एक इंडस्ट्रियल वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैंने इंडस्ट्रीज में बहुत वर्क किया है। दीपक भाई बोलिए। नमस्ते सर। नमस्कार, कहिए। हाँ, ऐसा है कि गंगा की तरह आती है, समुद्र की तरह चली जाती है। क्या बोला आपने? दोबारा बोलिए। गंगा की तरह आता है पैसा और समुद्र की तरह निकल जाता है। बह गया, है ना? तो वो वर्षा किसी काम की नहीं जो रिटेन ना हो, है ना? इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। वर्षा का पानी रिटेन कहाँ होगा? जहां पर मिट्टी होगी, मृदा होगी। लेकिन वैसे आप रिटेन नहीं कर पाओगे उसको वाटर को, है ना? तो आपको वहां पर रिटेनिंग भी चाहिए। तो जब साउथ वेस्ट में कट लगा होता है, ध्यान से सुनिएगा, साउथ वेस्ट खुला होता है, साउथ वेस्ट में बालकनी होती है, तो आप कितना ही पैसा कमा लो, फ्लश ऑफ हो जाएगा, एकदम भाग जाएगा। अनस्टेबिलिटी इतनी जबरदस्त होगी, जैसे ही राजेंद्र भाई ने कहा कि दीपक जी ने कहा कि गंगा की तरह है और समुद्र की तरह चला गया। पहले आपके खर्चे एकदम, अभी आप सोचोगे 50,000 रुपए है, ऐसा करता हूँ 5,000 रुपए बता लेता हूँ, नहीं, वो 60,000 पहले आपका लेके साथ में चला जाएगा। तो साउथ कैरेक्टर है कि जब आप यहाँ पर खुलापन हो, यहाँ पर कट हो, यहाँ पर कोई विंडो लगी हो, यहाँ पर दरवाजा हो आपके घर में, तो ऐसा होता है। राइट। वेस्ट आपको अमीर बनाने में आपके प्रॉफिट्स का बहुत बड़ा हाथ है। किसका हाथ है? प्रॉफिट्स का। जो लोग यहाँ पर जो बिजनेसमैन है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, और जो लोग इसमें हैं, क्या कहते हैं, सर्विसेज में है, उनको रिटेनिंग बहुत जरूरी है, यानी पैसा की बचत बहुत जरूरी है। आपको पता है कि मैक्सिमम जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो क्या करते हैं? वो कैलकुलेशन करते रहते हैं कि मेरा पैसा कहाँ से आए और कहाँ पे लगे, कहाँ पे आए, कहाँ पे लगे। अखिल भैया आप भी जॉब वाले हैं, क्या ऐसा करते हैं कि मेरा पैसा बचे कहाँ से, मेरा टैक्स कैसे कम हो, मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट करूंगी? मेरा करते डेफिनेटली करते हैं ना। तो ये प्लानिंग जो है वो चलती रहती है जॉब वालों की। और बिजनेसमैन क्या सोचता रहता है, यार मेरा प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हो, कि मैं आज 100 रुपए का माल लाया हूँ, इसको 102 में कैसे करूं, या 200 का लाया हूं तो इसको वो कैसे करूं, आगे कैसे बढ़ूं। तो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट्स और गेन्स के ऊपर, यानी हमारा जो प्राप्ति है, और वो हम अगर कट हमारा साउथ ईस्ट वेस्ट में लगा हुआ है तो हम इसको देख सकते हैं। अगला है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको अगर पैसे चाहिए तो कभी ऐसा होता है कि हमारे पैसे होते हैं लेकिन उसका फ्लो रुक जाता है। फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ लाइफ, फ्लो ऑफ बिजनेस, प्रमोशंस रुक गए, यानी अटक आ जाती है कहीं ना कहीं, तब भी आप इतने धनवान नहीं बन पाते। आईफोन जी क्या कहते हैं आप? आपके भी अटके होंगे कहीं? गुड इवनिंग। नमस्कार, कैसे हैं? हेलो जी।
You know, you are always attracting a couple of 100 people on your seminar, and it's very strange. They have put a cap on 100 people. Swati, Rakesh Dubey, all the old guys are not able to join you right now, and they are sending message after message. I wonder why they kept a cap on 100 people when you always attract a couple of 100. नो मैम, एक्चुअली जूम की कुछ प्रॉब्लम आ गई है। 3 दिन पहले उसका अपडेट आया था, हम उसको रिन्यू कर रहे हैं, पर वो रिन्यू करने नहीं दे पा रहा। पहले ये प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा, तो प्रोग्राम को खत्म नहीं करना चाहूंगा। Okay, all right. So maybe we can share the recording with the people who are not able to join. Right, you are definitely. ऐसा right. Thank you for this concern of Nilofer जी। गजब हो गया, मैम ने कंसर्न लिया इस बात का। राहुल वो नहीं करने दे रहा है तो कोई बात नहीं, हम लकी 100 से ही नहीं है, वी आर ऑल लकी 100। आज ऐसे समझ लेंगे हम कि ये बात तो क्या है, ये सब कुछ सीखने के लिए ये बात तो सही है सर। क्या जहाँ धन कुबेर देवता की बरसात हो, महालक्ष्मी हो, तो उसे वो गिने चुने लोगों पे होती है। आज इन पे है, आज इन्हीं पे है, हम बच्चों पे है। माता महालक्ष्मी की कृपा जो आपके मुख से सरस्वती विराजमान होकर निकाल रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सफल बनाने की। तो जोर से कॉस्मोस का बोलिए, थैंक्स कॉस्मोस, थैंक्स कॉस्मोस, थैंक्स कॉस्मोस फॉर चूजिंग अस टू फॉर दिस टॉपिक। किसी एक विषय के लिए हम सब लोगों को चूज किया, उसमें मैं भी हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं सीख नहीं रहा, साथ साथ चलती रहती है ये प्रक्रिया ना। तो उसमें मुझे भी चूज किया आप सब लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। आप 100 लकी पर्संस हैं जो आज इस विद्या को सीख रहे हैं, उसका माध्यम मैं बनाऊं, सिखाना तो ऊपर वाले ने है। तो देखो आज इनके नॉर्थ वेस्ट में राहुल भाई के कुछ दिक्कत होगी, इन्होंने कुछ सामान बाहर ही ला के रख दिया होगा जो हमारा यहाँ का फ्लो रुक गया, तो आज ये भी चेक करेंगे। आज चेक कर ही लेता हूँ सर। वैसे आज ऊपर छत पे भी जाके चेक कर ले। अरे सर सुबह छत पे वो नॉर्थ वेस्ट में गमले रखवा लाया हूँ मैं सर, दिक्कत यही है, और इसी में धूप लग गई मेरे को। ठीक, तो नॉर्थ वेस्ट में जब होता तो फ्लो रुक जाता है। देखो आज हमारा फ्लो रुक गया और सर ने कहा कि वो नॉर्थ वेस्ट में गमले रख के लाए, तो अगर कोई भारी सामान रख दिया है नॉर्थ वेस्ट में तो फ्लो 100% बाधित होगा। तो इस तरह से बट स्टिल वी फील लकी। थैंक यू माँ लक्ष्मी जी, आपने हमें ही चूज किया। हितेश भाई अभी कर रहा हूँ बात। तो इस तरह से 8 डायरेक्शंस जो है हमारे ऊपर क्या करती हैं, कृपा करती हैं बहुत, और हम धनी होने से रुक जाते हैं। तो प्रॉफिट है, हमें तो धन चाहिए ही चाहिए। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए। धनी बनने से संबंधित अटक अगर कुछ है, कोई अगर हमें कोई क्वेश्चन आता हो, दिशा एक्सटेंडेड या कट हो, तो हम उसको क्या इम्पैक्ट होता है। आगे चलते हैं। ऐसा नहीं कि खाली कट ही हमारे ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, अगर दिशा बढ़ जाए तो भी हमारे को दिक्कत देती है। विंक गोयल जी कहिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए एक बार। हाँ जी, कट का क्या मतलब है? कट का मतलब जो पार्ट कटा हुआ है हमारे पास नहीं है। जैसे कि पड़ोसी का ईस्ट में भी है और नॉर्थ में भी है बना हुआ, पड़ोसी वेस्ट में भी बना हुआ, साउथ में भी है। क्या पड़ोसी का? एक पड़ोसी नॉर्थ ईस्ट में है, एक पड़ोसी ईस्ट साउथ में है। तो मतलब फिर मैं आपके साउथ ईस्ट में एक पड़ोसी है, आपके नॉर्थ ईस्ट ऐसे इधर पड़ोसी? हाँ जी, उनकी दीवारें हमारे घर से ऊंची हैं। उससे वो कट नहीं है सर? वो कट नहीं ना, कट नहीं है। वो दीवार आपके अगर सीधी है तो पड़ोसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है, रहिए आराम से। वो एक और इम्पैक्ट पैदा करता है। अगर हमारा प्लॉट बीच में दब गया, घर दब गया, ये वाली बाजू की बिल्डिंग भी ऊंची होगी, ये वाली बाजू की बिल्डिंग भी ऊंची होगी, तो हमारा घर प्रेशर में आ जाता है। हाँ, उसका क्या हल है? फिर उसका भी हल बताऊंगा सर किसी और वेबिनार में या कोर्स में बता दूंगा, पूछ लीजिएगा। सारे राज भी नहीं खोलता भाई इन 100 लोगों को। तो बंदा प्रेशर में आ जाता है। एक अजीब तरीका का प्रेशर फेस करते होंगे आप अपने। हाँ जी, वो तो है दिमाग में या उसमें, तो आपका प्रेशर रिलीज करा दूंगा, नो वरीज। ठीक है, ठीक है। ऋतु जी कहिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे नॉर्थ में और ईस्ट में अगर पानी की टंकी पड़ी हो तो उससे कोई फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मैडम, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ईस्ट में अगर पानी की टंकी पड़ी हो, यानी ईस्ट और नॉर्थ को आप नोट कर लीजिए, जो लोग आज नए आए हैं, बाकी तो जो पुराने हैं मेरे मित्र हैं सबको पता ही है कि नॉर्थ और ईस्ट को हमेशा हमें खाली रखना चाहिए
हल्का रखना चाहिए, ऊंचा नहीं होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे पानी की टैंक का स्थापना हो गई तो इसका मतलब अगर 1000 लीटर का टैंक है तो 1000 किलो पानी भी उसके अंदर रहेगा। तो वो आपके सोशल कनेक्शंस को और आपके मनी को रोक देगा और आपको इमोशनल सेटबैक देगा। मतलब इमोशंस का प्रतीक है वाटर। वहां पर अगर पानी वेट के साथ आ गया तो आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगी, आपको अर्थराइटिस हो जाएगा, आपको गले में क्या होता है थायराइड हो जाएगा या कोई ऑटोफेगी डिजीज ऐसी हो सकती है, तो उसे हटा दीजिए। नहीं सर, जैसे अभी हमने फ्लैट चेंज किया तो फ्लैट में आए हैं, तो उसमें सबकी टंकियां हमारी छत के ऊपर ही हैं और वो ईस्ट डायरेक्शन में पड़ रही हैं। तो आप प्लीज उसका आप कोर्स में आ जाओ, मैं उसके बहुत सारे रेक्टिफिकेशंस बता दूंगा। ठीक है रितु मैम? लक्ष्मी जी कहिए। सर आपने कट का जो मतलब बोला, विंडो, डोर या बेल्कनी? नहीं, कट का मतलब कट ही होता है। जैसे कि मैं आपको पीपीटी दोबारा दिखाता हूँ। मतलब जैसे मेरा साउथ में एक बेल्कनी है। हाँ, बालकनी अगर है तो वो वास्तु वो कट नहीं है। हाँ। बट साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट शुड नॉट बी ओपन। अगर वहां पर खिड़की है, दरवाजा है, बालकनी है तो वो ओपन में आएगा, वो भी खराब करेगा। ओके, और मेरा एक नॉर्थ ईस्ट में बेल्कनी है। वो ठीक है, बहुत अच्छी है। तो धन आता रहेगा, बाहर भागता रहेगा, धन आता रहेगा, बाहर भागता रहेगा। अभी तो आया। थैंक यू सो मच। नबिता जी कहिए। ठीक है सर, मेरा साउथ का थोड़ा हिस्सा बड़ा हुआ है, वहाँ पर टॉयलेट है, वो क्या मतलब वो वास्तु से जुड़ा हुआ है, मतलब हैंगिंग है। और नॉर्थ का जो पोर्शन है वो वास्तु से जुड़ा नहीं है, लेकिन वो बरामदा पूरा नॉर्थ में थोड़ा बड़ा हुआ है। उसका नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट थोड़ा छोटा है, वो तो वास्तु से पूरा जुड़ा नहीं है, वो हैंगिंग है। तो उसको क्या पकड़ेंगे कि कट है दोनों तरफ, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट? बना के उसको देख लीजिए आप, फैला के, तो आपको पता लग जाएगा क्या कटर क्या। अभी आ रहा हूँ। तो नहीं पकड़ेंगे, वो तो हैंगिंग है रास्ते के ऊपर। रास्ते के ऊपर हैंगिंग कैसे होता है, मुझे समझ नहीं आया। मतलब वास्तु का जो जमीन है वहां से जुड़ा हुआ नहीं है, थोड़ा बाहर के तरफ झूला हुआ है, हैंगिंग है, तो उसको क्या कट पकड़ेंगे? मैम बिना मैप देखे मैं नहीं समझ में आता मुझे। शिंदे जी। सचिन शर्मा जी। जी सर। जी सर कहिए। सर ये, हाँ मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, बहुत बढ़िया। जी जी, थैंक यू सर। सर जैसे ये कट वाली चीज फ्लैट्स में तो ठीक है कि जो पोर्शन हमारे पोजेशन में नहीं है, तो जो कोठियां हैं, जैसे अपनी जमीन भी अपनी और मकान भी अपना, तो उसमें सर जो हमारी बाउंड्री है वो सारी अपनी है, लेकिन जो अंदर रहते हैं वो मकान की लाइन अलग है। साइड की गैलरी, पीछे का और आगे का बरामदा, इसका क्या असर रहेगा सर? भाई अगर नॉर्थ में बरामदा खुला है तो बहुत बढ़िया, अगर साउथ में खुल गया तो बहुत घटिया, है ना जी। तो ये इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा। तो उसका सेंटर सर अंदर का अलग लेना पड़ेगा या एक ही सेंटर पूरे प्लॉट का लेकर उसको बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे? आपको पहले भी बताया था कि प्लॉट कितना बड़ा ये मैटर करता है। अगर 2000-3000 स्क्वायर फीट का तब तो परवाह नहीं। प्लॉट सपोज सर 250 गज का है मान लो। 250 गज में तो पूरा ही लोगे आप सर। 250 गज मतलब 10,000 स्क्वायर। हाँ ठीक है सर, नहीं फिर आप 2 ब्रह्मस्थान बन जाएंगे आप, क्योंकि 250 गज में आप मुश्किल से 1000 गज बना पाओगे, है ना? जी जी। तो उसको लेना पड़ेगा। 10,000 स्क्वायर फीट भी बहुत बड़ा होता है बनाने में, तो उसको आपको 2 बार मैनेज करना पड़ेगा, 2 बार करना। तो 250 गज में यानी कि पहले एज ए एंट्री का पहले अलग सेंटर निकाल दें, उसके बाद जो बना हुआ है उसका फिर सेंटर अलग निकाल। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी क्लियर करेंगे। अगर आप कोर्स में आओगे तो सब कुछ क्लियर कर दूंगा, नो इशू। ओके सर, थैंक यू। अगर प्रोफेशनल करेंगे मेरे साथ तो ध्रुव ब्रह्मस्थान जनरेट करने भी बता दूंगा। एक प्लॉट को 2 या 3-4 भागों में जनरेट कैसे करते हैं ब्रह्मस्थान। जी जी जी, ओके सर, थैंक यू।
अगर ऐसी कुछ रोज टिप्स चाहिए आपको, मतलब इफ यू वांट एवरी डे कि आपके साथ वास्तु जुड़ा रहे, तो हमारा 100 वास्तु रील्स का कोर्स चल रहा है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आप इंस्टा पे उसको मुझे आचार्य सुमित रावल को सर्च करके उसको आप फॉलो कर सकते हैं, या फेसबुक पर, लिंक्डइन या उसके ऊपर भी कर सकते हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म है। मैं आपको अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ये लिंक आ गया आपके उसमें, आप चाहें तो उसमें 100 रील्स यानी 100 दिन का पूरा कोर्स आप पूरी की तरह से हमारी तरफ से गिफ्ट है आपको। और उसकी बहुत सारी रील्स बहुत ज्यादा वायरल भी हो गई। जैसे कि एक मैंने रेमेडी बताई उसके अंदर कि इफ यू वांट टू ग्रो एक्सपोनेंशियली, अगर आप अपनी कंपनी को एक्सपोनेंशियली ग्रो कराना चाहते हो, तो अपनी कंपनी का नाम एक शंख में रखकर और उसको नॉर्थ दिशा में आप रख दीजिए, तो आपकी कंपनी की गूंज, शंख क्या करता है, बजता है तो उसकी गूंज चारों तरफ फैलती है, और वाटर एलिमेंट है, फ्लो आपका मनी का बढ़ जाएगा और आपकी गूंज बढ़ जाएगी। तो जब गूंज बढ़ जाएगी तो लोग अपने आप ही आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी टिप्स, ऐसे बहुत सारे उपाय आपको इंस्टा पे और आचार्य सुमित रावल के पेज पे मिल जाएंगे, और लिंक आपके सामने है, आप उसको। मैं आपका बैनर शो कर दूं? सर चैट बॉक्स में आ गया वो बैनर? नहीं, आपका जो कोर्स आने वाला है उसका बैनर। उसका बैनर मेरे पास नहीं है, राहुल भाई करेंगे। मेरे पास है, आप शो कर दीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और इन डेप्थ वास्तु सीखना चाहते हैं, रोज की 5 रेमेडी चाहते हैं जो कि 50 में कन्वर्ट हो जाते हैं एक टाइम में जाकर, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, जो हम 16 तारीख से आ रहा है अपना। और उसका जो फी है वो 7080 है, और जो नंबर है, जो हमारी जूम आईडी थी, वही जो है उस नंबर पर आप राहुल सर से संपर्क कर सकते हैं। 7715930333। एक्चुअली मैं को होस्ट नहीं हूँ, मैं उसे कर नहीं पाऊंगा शेयर, तो राहुल भाई मुझे को होस्ट बनाते हैं, तो आप स्टार्ट करिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, कोई बात नहीं। को होस्ट आप अच्छा, हम भी को होस्ट हैं एक्चुअली, पर अपने पास बैनर नहीं है, चांस नहीं। राइट, कोई नहीं, सबको पता है सर, सब सर्च कर ही लेंगे। ग्रेट, तो हम लोग आगे चलते हैं। जी, बहुत बच्चे नहीं आते हैं ना, उनको इतना आइडिया नहीं होता, बट आप आगे चलो। ऐसा नहीं है कि कट से ही हमें दरिद्री आती है, अगर एक्सटेंशन हो जाए तो भी हमारे को दिक्कत आती है। अगर हमारा साउथ एक्सटेंड हो जाए, तो साउथ जो डायरेक्शन है वो यम की दिशा है। अब यम क्या करेगा, वो आपको कोई बहुत ज्यादा खुशी तो देने वाला नहीं है, वो आपको तकलीफ देगा, आपका जीवन संघर्षमय कर देगा, और फिर आपको बेचैनी रहेगी। और ये मृत्यु की भी दिशा है, तो व्यक्ति को कभी कभी मॉर्चेरियल लॉस भी हो जाता है। तो अगर ये साउथ एक्सटेंडेड है तो आपको जरूर कोर्स करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अपनी कटिंग जरूर सिखाते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो राहु की दिशा है, और नैऋत्य कोण है। नैऋत्य का मतलब राक्षस होता है। तो जब राक्षस की दिशा बढ़ जाता है, राक्षस का काम तो खाना ही है, वो आपको खा जाएगा, आपके पैसों को खा जाएगा, आपके रिलेशंस को खा जाएगा, और रिलेशंस जहां नहीं होते वहां पर भी पैसे नहीं होते। एक केस स्टडी कहते हैं कि जो लोग अपनी पत्नी को इग्नोर कर कर घर से काम पर जाते हैं, वो कभी सफल नहीं हो जाते हैं। तो अपने पार्टनर का हमेशा ख्याल रखना चाहिए आपको, ताकि वो आपको अच्छा धन, अच्छा रिलेशन, अच्छी संपन्नता दे सके। वेस्ट डायरेक्शन है शनि की डायरेक्शन, और शनि आपको पता है कि तारामंडल में सबसे मंदा चलने वाला ग्रह है। कैसा है? बहुत स्लो मूविंग ग्रह है। तो जब ये तारामंडल में मंदा चलता है ये वाला ग्रह, तो आपके सारे काम लेट हो जाते हैं। जो डिसीजन, जो आइडिया इम्प्लीमेंट नहीं होते, इसका मतलब वो है ही नहीं। अगर आपके पास कोई आइडिया है, आइडिया की टैगलाइन ही थी, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, एन आइडिया कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ इफ यू इम्प्लीमेंट दैट आइडिया। अगर आपके पास आइडिया आया और आपने उसको बहने दिया, जो सबके पास आ रहा है, तो अगर आपका वेस्ट बढ़ा हुआ है तो आप सुपर प्रोकास्टिनेटर बन जाएंगे, और आप आज का काम कल पर टाल देंगे, या कल का काम आगे टाल देंगे। डायरेक्शन एंड एंटी एलिमेंट, डायरेक्शन एंड एंटी कलर्स, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, जो एक्चुअली वास्तु दोष पैदा करते हैं। तो आप नोट कर लीजिए कि ये क्यों ऐसा होता है। अगर नॉर्थ में पीले रंग का या लाल रंग का कुछ रखा हुआ है, तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे। अगर लाल रंग का रखा हुआ है कुछ, जैसे गमले रख देते हैं हम नॉर्थ में लाल रंग के, नीचे लाल रंग चटक कर देते हैं, लाल रंग के पर्दे लगा देते हैं, उत्तर दिशा में अगर लग जाए तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज कर्टल हो जाएंगी। अगर पीला रंग वहां पर लग गया नॉर्थ डायरेक्शन में, तो आपकी
पैसे फंस जाएंगे बाजार में। क्या कर जाएंगे? फंस जाएंगे, वो आपके पास नहीं आएंगे, आपके पैसे रुक रुक के आएंगे, आपकी मेहनत का जो फल है वो धीरे धीरे मिलेगा। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में भी अगर रेड या येलो कलर हो तो आपका भाग्य साथ छोड़ देगा, और जब भाग्य साथ छोड़ देता है तो जहां बंदा हाथ डालता है सोने में वो मिट्टी हो जाता है, और भाग्यशाली जहां मिट्टी में हाथ डालता है वहां पर वो स्वर्ण निकाल के लेकर आता है। उसी प्रकार ईस्ट में अगर काले रंग हम पोत दें या काले रंग की पेंटिंग लगा दें, काले रंग का फर्नीचर रख लें, काले रंग का सोफा सेट लगा लें, काले रंग का पर्दा लगा लें, तो वो आपके सोशल कनेक्शंस को खत्म कर देगा, बिल्कुल जीरो मोड पे कर देगा। जी दीपक जी कहिए। हेलो हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार जी। सर ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, भगवान की मूर्ति होती है जी, भगवान रखते हैं, और भगवान की पोशाक तो लाल रंग की होती है। वो चलेगा, तो चलेगा ना, गमला नहीं रखना रेड कलर का। भी 100 गुना माफ कर देते, ये वास्तव में एक गुना माफ ठीक है वो चलेगा। लेकिन एक आपको कॉशन बता रहा हूँ इसके अंदर भी, भैया बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। अगर आप उस एरिया को लाल करके रखते हैं, उसकी उनकी चौकी पे लाल वस्त्र बिछाते हैं, माता रानी की लाल चुन्नी करते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का देवता शिखी है, शिखी का मतलब अग्नि, ठीक है। कभी देवता वास्तु पढ़ेंगे या पढ़ाऊंगा आपको या बताऊंगा तो आप उसके अंदर सब कुछ ठीक से समझ जाएंगे। पर अगर आपने नॉर्थ ईस्ट का एलिमेंट डिस्टर्ब कर दिया, अब आप हम लोग क्या गलती करते हैं, मंदिर बनाते हैं और सोचते हैं भगवान जी को लाल रंग बहुत पसंद है और ये लाल रंग का बल्ब 24 घंटे चला के रखते हैं उनकी खोपड़ी के ऊपर, उनके सिर के ऊपर, ठीक। तो वो नॉर्थ ईस्ट आपका 110% डिस्टर्ब कर देगा। चुन्नी नहीं करेगी, कपड़ा नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी इल्यूमिना कर दिया वहां पर, यानी कि 24 घंटे वहां पर क्वांटा फैल रहे हैं लाल रंग के, तो आपका नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो प्लीज तो व्हाइट बल्ब जला सकते हैं, व्हाइट बल्ब जलाइए। और हमारे यहाँ दीपक जलाने की परंपरा है। क्या जलाने की परंपरा है? दीपक जलाने के। दीपक को हमने रिप्लेस कर दिया बल्ब से। बल्ब 24 घंटे जल रहा है, लेकिन दीपक की अवधि है। बड़े अनुष्ठानों में हम क्या जलाते हैं, वो एक दिया जलाते हैं, उसको कुछ कहते हैं ना जो हमेशा चलता रहता है, अखंड ज्योत। अखंड ज्योत है। बड़े अनुष्ठान करते हैं तब हम अखंड ज्योत जलाते हैं। जैसे कि हमारा नवरात्र सबसे बड़ा अनुष्ठान, जब 9 दुर्गे की पूजा करते हैं तब हम अखंड ज्योत जलाते हैं। लेकिन उसके बाद भी उसका अवसान होना ही है, यानी कि उसको एक बार को बुझना, और बल्ब से आप एक सेक्टर को 100% एक्टिवेट कर सकते हैं। इसीलिए बल्ब लाल रंग का नॉर्थ ईस्ट में नॉट एडवाइजेबल। जहां जलता है वहां दरिद्री आ जाती है। और आप इसको केस स्टडी के रूप में देखिएगा, आप उसको सतत मत जलाइए। अगर आपने व्हाइट बल्ब जलाना है तो व्हाइट बल्ब जला के पूजा करके छुट्टी कर दीजिए उसकी। धूप दीप भी एक बार के बाद छुट्टी हो जाती है। कहिए दीपक भैया। मेरा नाम दीपक है सर, मेरे को तो नहीं जलाना ना। आपका तो नाम दीपक है, आप खुद ही जल रहे हैं दीप ज्योति नमस्ते, क्या है वो थैंक यू सर, थैंक यू। आ जाएगा पूरा का पूरा। अभी एक मिनट बाद मानस पटल पर आ जाएगा। जो खुद जल के दूसरों को प्रकाशित करे उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। तो आप लाल रंग के कपड़े पहन ही लो, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। अग्नि के 2 शत्रु बताओ फिर इस खुशी में। सर एक जल और एक वायु। वायु तो बढ़ाती है, अग्नि वायु बढ़ाती है, तो एक जल और एक वुड एलिमेंट। एक जल है और एक थल है, यानी एक जल है और एक मिट्टी। तो मिट्टी का कलर होता है, इसलिए तुमने पीली शर्ट पहनी हुई है, तो हो सकता है कि आज तुम फाइनेंशियल लॉस ना देखो सर एक्चुअली क्या ना, मेरा 3 अगस्त बर्थ है। जी जी, तो सोचा कि वो बृहस्पति एक्टिवेट हो जाएगा मेरा, ऐसे नहीं। आज हम वास्तु की क्लास में हैं, सर की न्यूमरोलॉजी की क्लास में नहीं, ठीक। कोई नहीं सर, थैंक यू सर। थैंक यू साहब, थैंक यू। राइट, तो कट हो गया। एक्सटेंडेड पार्ट हमें किस तरह दुख देता है, कॉन्ट्राडिक्टरी कलर्स। अगला नोट कर लीजिए, यहाँ पे साउथ ईस्ट पे आने वाले थे। साउथ ईस्ट के अंदर 2 कलर एडवाइजेबल नहीं है, एक काला, नीला और पीला। अगर यहाँ पर ये ऐसे पर्दे आपके अग्निकोण में लग गए तो आपको वो भी दरिद्री देंगे। दक्षिण दिशा में हमें ये तीनों कलर दोबारा नहीं लगाने, काला, नीला और पीला। येलो येलो डर्टी फेलो, शुरू में पढ़ा था हमने आज नहीं है आज की तारीख में करेंगे येलो येलो नॉटी फेलो। लेकिन साउथ वेस्ट में अगर आपने पीला रंग लगाया, ध्यान से सुनिएगा उस दिशा का, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट और साउथ के बीच की दिशा को कहते हैं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ये वाली एक्सपेंडिचर और डिस्पोजल की दिशा है।
यहाँ पर अगर आपने पीले रंग का पर्दा, पीले रंग का चकोर, पीले रंग का कुछ ऐसा चीज लगा दी तो आपके पैसे बच जाएंगे। क्या होगा, वहां पे बचत हो जाएगी। आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो फ्री फ्लो में जा रहा था, पैसा आया और गया, आया भी और गया भी, खत्म, फसाना हो गया, हम ऐसे बैठे रहे नदी किनारे, है नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो आपके पैसे बचने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वहां पर भी नीला और लाल रंग नहीं चाहिए। उसी तरह से साउथ वेस्ट में भी ब्लू और रेड नहीं चाहिए हमें। वो हमारे को अनस्टेबिलिटी देता है। अनस्टेबिलिटी का मतलब, अनस्टेबिलिटी दो चीजों में होती है, एक फाइनेंस में और एक रिलेशंस में। ठीक। नेक्स्ट डायरेक्शन है वेस्ट, वहां पर भी लाल रंग और हरा रंग बिल्कुल नहीं चाहिए। हरा रंग हमें नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं चाहिए, और वहां पर लाल, काला, हरा तीनों रंग नहीं चाहिए। इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी कलर्स, यानी जहां पर भी एक कलर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वहां पर जो एलिमेंट होना चाहिए था वो अगर वहां पर नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। तो जहां पर जो एलिमेंट है, अगर हम उसकी स्थापना या उसके मित्र एलिमेंट की स्थापना कर देते हैं तो हम ग्रो कर देते हैं। ठीक, तो कुछ एलिमेंटल बात कर लेते हैं। कोई भी अग्नि का तत्व नॉर्थ दिशा में नहीं होना चाहिए, यानी स्टोव को या आपने नहीं जलाना है उत्तर दिशा में। लाल रंग का बल्ब कभी नहीं जलाना नॉर्थ ईस्ट में भी रेड कलर और येलो कलर नहीं चाहिए। ईस्ट में ब्लू कलर का बल्ब नहीं चाहिए। साउथ ईस्ट में ब्लू कलर नहीं चाहिए। साउथ में ब्लू कलर नहीं चाहिए। वेस्ट में रेड बल्ब नहीं चाहिए, और नॉर्थ वेस्ट में ग्रीन बल्ब नहीं चाहिए। अगर आप इसका थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें, मैंने बल्ब के माध्यम से कह दिया, लेकिन अगर वहां पर वो कलर भी है तो भी नहीं चाहिए। एलिमेंट की बात करता हूं, साउथ ईस्ट में पानी बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं तो आपके पास 110% कैश से समस्या आ जाएगी। जैसे उत्तर दिशा में रसोई नहीं चाहिए, उसी तरह से पानी साउथ ईस्ट में नहीं चाहिए, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे, डायबिटिक हो जाएंगे और कैश आपकी को दिक्कत आ जाएगी। ऐसे बहुत सारी बातें अपन कोर्स में करने वाले हैं और रोज ही करने वाले हैं। 8 दिन तक लगातार, 4 दिन एक हफ्ता, 4 दिन एक हफ्ता, बाकी प्रभु की इच्छा हमेशा 1-2 क्लास आगे फालतू में ही चलती हैं। क्यों सर, कभी आज से वो 8 दिन में खत्म हुई नहीं। ये भी बात सही है। तो 5 वास्तु टिप्स जैसे आज आपको मिल गई, वैसे 5 रोज मिलेंगी, वो 50 तक चली जाते हैं, इसमें शक की कोई बात नहीं। 5 तो मिलेंगी, और 1-2 दिन नहीं भी देता तो उसकी पूर्ति अगले दिन कर लेंगे। ठीक, आपको सब जानने को मिलेगा विद लॉजिक्स की ये काम कैसे करते हैं। तो इस तरह से हमने अभी तक जाना कि हमारे को क्या होना होने से हमारे पास क्या नहीं हो सकता। अब जान लेते हैं कुछ उपाय कि क्या रखने से हमारे पास पैसा आएगा। तो सबसे पहला हमारा पेटेंट उपाय है कि नॉर्थ में नीले रंग का बल्ब लगा देने से मनी का फ्लो बढ़ जाता है, लेकिन उसको कम से कम 3 महीने तक चलाइए, मिनिमम 3 मंथ्स। ये नहीं कि रात को जलाया सुबह बंद कर दिया। तो आप एक 0 वॉट का बल्ब, अब तो 0 वॉट अवेलेबल है, पहले तो 5 ही वॉट आता था, हम 0 वॉट कहते थे, वो आप नॉर्थ में अगर जला लें तो आपको धन से लाभ होगा। इसी तरह साउथ ईस्ट में अगर आप लाल रंग का बल्ब जला लें तो कैश फ्लो बढ़ जाएगा आपका। ये उपाय तो मेरे ख्याल से मेरे कई मित्रों को रट भी गए होंगे, और बहुत सारे लोगों ने करा और बहुत सारे लोगों ने इसका फल भी लिया। नॉर्थ दिशा में बहते हुए झरने की तस्वीर या बहता हुआ लाइव झरना अगर आप लगा दें तो भी धन का प्रभाव बढ़ जाता है। सॉल्ट लैम्प आजकल बहुत अवेलेबिलिटी में है। सॉल्ट लैम्प यहाँ पर भी मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर आप उत्तर दिशा में सॉल्ट लैम्प जलाते हैं तो धन बढ़ जाता है आपका, क्योंकि नमक पानी से बनता है और वो बह भी जाता है। तो आपने एक प्लेट रखनी, सॉल्ट लैम्प आप उसके अंदर रखें और उत्तर दिशा में जलाएं। उसी प्रकार अग्नि कोण में लाल रंग की स्थापना, लाल रंग का त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल कोई शेप, या कागज के ऊपर लाल रंग का ट्रायंगल काट के आप लगा लीजिए साउथ ईस्ट में, तो भी आपको धन से बहुत लाभ होगा।
नाइस। एक कपूर की टिक्की साउथ ईस्ट में जलाने से, हमारे मित्र हैं राकेश जी, उन्होंने बहुत लाभ लिया। एक कपूर की टिक्की साउथ ईस्ट में जलाने से साउथ ईस्ट एक्टिवेट हो जाता है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके ऊपर कृपा कर देगी। क्योंकि धन दो देवताओं के पास है मुख्यतः। कौन कौन से? एक तो माँ लक्ष्मी जो साउथ ईस्ट में, और एक कुबेर जो नॉर्थ में। तो इसलिए इन दो दिशाओं को एक्टिवेट करने से, इन दिशाओं को जागृत करने से, इन दिशाओं में ब्लू और ग्रीन पिरामिड्स लगाने से तो बहुत लाभ होता है। हमारा उनका एक कॉम्पिडियम आता है, उसको कहते हैं हम करण अर्जुन। तो करण अर्जुन जो है वो 5500 के एक है, लेकिन वो इतने पैसे, 5500 का एक यानी दो लगे तो 11,000 के, तो वो इतने पैसे देते हैं, कुछ कहने की हद। एक उपाय बता रहा हूँ आपको बहुत जबरदस्त। अगर आपके पैसे मार्केट में फंस गए, मतलब मान लो 30, 40, 50 लाख रुपए फंसे हुए, तो आपने हमसे मंगा लेना है धन वापसी यंत्र। क्यों सर? यहाँ पर अवेलेबल है अपने पास धन वापसी यंत्र। उसकी स्थापना साउथ ईस्ट में कर दें या मंदिर के साउथ ईस्ट में रख दें अपनी फोटोग्राफ लगाकर। एक प्रोसेस है। धन वापसी यंत्र लीजिए, अपनी फोटोग्राफ को उसके पीछे लगाइए, शुक्रवार के दिन उसको उसकी प्लेसमेंट कर दीजिए, या तो साउथ ईस्ट ऑफ योर हाउस या साउथ ईस्ट ऑफ योर मंदिर। अगर छोटा मंदिर है तो उसके साउथ ईस्ट हाउस पे लगा लीजिए, तो आपके जो पैसे हैं वो मार्केट से आने शुरू हो जाए। अब सर मैं आपको एक टेस्टिमोनियल देता हूँ इतना बड़ी। किसी व्यक्ति के 5 करोड़ रुपए मार्केट में फंसे हुए। कितने? 5 करोड़। वो मेरे पास आएगी, 5 करोड़ रुपए फंसे हुए भैया क्या करें? मैंने देख हमारे पास तो ये उपाय है, यहाँ धन वापसी यंत्र है लक्ष्मी माता का, तो इतनी फोटोग्राफ लगा रहे हो रखी। अब क्या हुआ, 3 महीने के आसपास उनके पास उसमें से 1 करोड़ रुपए वापस आ गए। कितने आ गए? 1 करोड़ रुपए। तो उन्हें क्या करना चाहिए था सर, आप बताओ। आके आपकी पूरी की पूरी फीस देनी चाहिए थी, आपके पैरों को हाथ लगाना चाहिए था, और कहीं ना कहीं पे और जो आप उपाय बताते हैं उससे जुड़ना चाहिए था। वो लड़ने लगे मुझसे आके। अच्छा कि जी 1 करोड़ आया, 5 करोड़ नहीं आए, बाकी 4 करोड़ भी तो लाओ। अभी तो कहा गया था नानक दुखिया सब संसार। हम उसके लिए खुश नहीं है जो हमारे पास आया, हम उसके लिए दुखी है जो नहीं आया। तो वो दिल्ली से वापस आए और उन्होंने आके मुझसे कहा कि सर आप यंत्र ने काम नहीं किया। ये नहीं, मैं क्या काम नहीं किया बताओ तो सही। कह रहे 1 करोड़ रुपए आए फंसे तो 5 करोड़ रुपए। मुझे बहुत जोर की हंसी आई। मैंने बैठो चाय पानी ठंडा नाश्ता पियो। मैंने तुम्हें 5,000 रुपए का यंत्र लिया था, तो 1 करोड़ रुपए आ गए। कितने? 1 करोड़। 1 करोड़। बहुत बड़ा कन्वर्जन है ये। आपको तो भगवान का बहुत बहुत आशीर्वाद आपको रख लेना चाहिए। क्योंकि अगर 10,000 रुपए भी आते तो कभी यंत्र की तो कॉस्ट आपकी भारों भार आ गई। उसके बाद क्या है समझ में कह रहे ऐसा करो 5 यंत्र दो। मैंने उससे कुछ नहीं होगा। हर यंत्र 1 करोड़ रुपए नहीं लेकर आएगा, जितनी आपकी कृपा है वो उतनी कृपा ही है। उसके बाद जो आगे के उपाय करे वो उनसे काफी प्रसन्न हुए। लेकिन पूरे पैसे निकलने की तो गारंटी कोई भी नहीं दे सकता ना, दे सकते फिर भी बहुत सारे आ गए। अश्विनी जी कहिए, अश्विनी अजीत कुमार जी। सर साउथ वेस्ट में अगर बालकनी हो तो क्या रेमेडी कर सकते हैं? साउथ वेस्ट में अगर बालकनी हो तो आपको अभी फिलहाल जब तक कोर्स नहीं कर रहे तब तक आप पीले रंग का पर्दा लगा लीजिए। राइट, पीले रंग का पर्दा। तो पैसे जाएंगे। कोर्स कराएंगे तो मैं आपको उसमें बहुत सारे और उपाय साउथ वेस्ट के बता दूंगा। और अगर मेरे साथ प्रोफेशनल तक जाएंगे तो महीने शुरू हो जाएगा। यानी कि जो प्रोफेशनल के करना चाहते हैं, वास्तव में मेरे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, तो उसमें मैं आपको अपनी बता दूंगा। जैसे मैंने करी हुई है, मेरे साउथ वेस्ट इतनी बड़ी खिड़की और गेट है, बट वी हैव ब्लॉक। पैसे पूछ भी रहे हैं और पैसे आ भी रहे हैं। कोई थैंक यू जी, थैंक यू। प्रकृति जी कहिए। सर एक बार फिर से समझाएंगे ये धन वापसी यंत्र कैसे यूज करना है? धन वापसी यंत्र एक धन वापसी यंत्र है लक्ष्मी जी का। उसके पीछे जिसके पैसे फंसे होते हैं वो अपनी फोटोग्राफ लगा लेते हैं। फोटो फेसिंग इनसाइड और फोटो फेसिंग आउटसाइड? इनसाइड। ओके सर, थैंक यू। लगानी है, मतलब कई लोग क्या करते हैं कि उसकी लगाते हैं जिसने पैसे देने हैं, उसकी नहीं लगानी। उसको तो और पैसे मिल जाएंगे। उन्होंने 1-8 करोड़ रुपए पहले ले रखा होगा, वो किसी और के भी मार लेगा। तो अपनी अपनी पिक लगानी है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। भूमि चौरसिया जी कहिए।
नमस्ते सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर बहुत खुशी, कम से कम आज मेरी बात हुई। सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही हूँ, जैसे साउथ ईस्ट में सर हमारा वॉशरूम है, टॉयलेट और बाथरूम दोनों है सर, तो इसके लिए क्या करें सर? तुरंत कल ही लगा लो, लेके फट से लगाओ। क्या सर वो ट्रायंगल लगा लो, बल्ब लगा लो। बल्ब लगाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे वाटर बल्ब तो लगाए हैं सर, ट्रायंगल भी लगाए हैं वहां पर, क्या भले दो से भले 4। और सर एक चीज पूछना चाह रहे थे सर, मेरे ऊपर कर्जों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है सर, थोड़ा सा उसके लिए कुछ उपाय। कर्ज बहुत ज्यादा है सर। कर्ज का जो उपाय है वो यही है कि अगर आपको कर्ज चल रहा है तो इसका मतलब आपको और धन की जरूरत है कर्ज वापस करने के लिए, ठीक है ना? यस सर, यस सर। एक्टिवेट कर लीजिए, जो मैंने आज उपाय बताया वो कर ही लीजिए प्लीज। क्या उपाय मतलब कौन सा सर? नॉर्थ में झरना लगा लीजिए, नॉर्थ में नीले रंग का बल्ब लगा लीजिए। एक और उपाय बताता हूँ, एक नीले रंग की बोतल में मनी प्लांट लगा लीजिए नॉर्थ में। वो मैं डालकर, वो मैं रखी हूँ सर आपका, ये मैं इससे पहले के वेबिनार अटेंड किए थे ना, तो उससे मैं सर वो नीले बल्ब बॉटल में मनी प्लांट लगा कर रखे हैं सर नॉर्थ में। तो करोड़ों नजर मंगा लीजिए, उसमें 11,000 रुपया खर्च भी है। एक नॉर्थ में लग जाएगा, एक साउथ ईस्ट में लग जाएगा। सर मैं कोशिश कर रही हूँ सर कोर्स में पहले आने की, उसके बाद सर। राइट, यू आर अमेजिंग। एक पहले सबसे पहले सीखने से क्या होता है कि व्यक्ति अपने लिए तो मूल्यवान हो ही जाता है, समाज के लिए भी हो जाता है। मैं सर सबसे पहले अपना खुद का प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाएगा ना सर, मैं इसलिए मतलब कोर्स ज्वाइन करना चाह रही हूँ सर। प्रॉब्लम सॉल्व करो, औरों की भी करो। जब आपके पास नॉलेज आ गई तो उसे अपने पास डब्बे में डाल के नहीं रखना। वो तो नहीं सर, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर। काम होगा नहीं, उसको फैलाना शुरू कर दो। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा अपना इंटरनल नेक्सस बन जाता है। इंटरनल कॉस्मोस आप मान लीजिए कि किसी की भलाई में मेरी भलाई हो रही है, आपने कोई उपाय बताया जो आपके लिए काम नहीं किया। आप अगर वेबिनार से सेमिनार से अटेंड करते रहते हैं रेगुलरली, तो आपको पता होगा कि मैं कितने सारे उपाय बताता रहता हूँ रेडी। तो उससे क्या है कि अगर तो भी वो लग गया तो हम धन्य समझते हैं अपने जीवन को, कि अगर आपको वो उपाय लग गया तो क्या कहते हैं, आपने जो ऑयल का पीपा वाला बताया था ना सर, मैं वो टीन का पीपा वाला रखे हैं सर अभी, लेकिन 3 मंथ नहीं हुआ है सर हमारा। जो उपाय काम करते हैं वो 15 दिन से लेकर और 1.5 साल के भीतर करते हैं, और अक्सर इतने रिजल्ट आ ही जाता है। तो बस विश्वास रखिए एकदम वास्तुशास्त्र के ऊपर और जय जयकार करिए। ठीक, ओके सर, जय जयकार सर। और सर मैं वापस ले लूंगा आपको, कोई बात नहीं, बाकी लोगों से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अब सेमिनार कुछ समापन भी हो रहा है ना। घर जाके खाना खा के आराम से सोइए, आराम कर सोइए। इसी के लिए तो लोग काम करते हैं, नहीं? और पता है भैया साहब, आपको विश्वास नहीं होगा कि हम किसके लिए काम करते हैं। पैसे के लिए, फेम। और कभी कभी हम इतना पैसे के चक्कर में फंस जाते हैं कि रोटी भी भूल जाते हैं और खाना भी भूल जाते हैं। ठीक, वर्क एल्कोहलिक हो जाते हैं। मैं आपको एक वो सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया सी एक बात सुनाता हूँ। एक कोई प्राचीन सीए साहब थे, उन्होंने ढेर सारा पैसा इकट्ठा किया, ढेर सारा पैसा इकट्ठा, ना खाया ना पिया ना खर्चा, कि मैं खर्च लूंगा इसे, मैं कल खर्चूंगा, कल ये कर लूंगा, कल नई गाड़ी खरीद लूंगा, कल सोना दिला दूंगा। अपनी पत्नी को रोज कहते तुझे तेरे गले में सोने का हार कल दे दूंगा। ऐसा करते करते एक दिन वो मृत्यु शैया पर चले, और जब वो मृत्यु शैया पे थे, उनको लग गया कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, तो उन्होंने सारी गड्डियां अपने बेड पे फैला दी। क्या किया? सारी गड्डियां अपने बेड पे फैला ली और अपनी पत्नी को इंस्ट्रक्ट करके चले गए कि ये सब, चूंकि मैं इसके लिए जिया, ये सब मेरे साथ जला देना। मुझे यहां पर मौका नहीं मिला खर्चने का, मैं वहां खर्चूंगा इस पैसे। मतलब कमाया या खर्च वहां। अब ये तो पता है कि अब पत्नी भी सीए की पत्नी, उसने क्या किया कि एक कागज उनके साथ रखा और पंडित जी को कहा कि इसको अपने साथ इसको जला दी। अब पत्नी का भाई आया, उसने कहा जीजा जी ने कहा था वो सारे पैसे तो इनके साथ ही जलाने थे। उन्होंने कहा हाँ मैंने ऐसा ही किया। उसने कहा जला है? उसने कहा मैंने एक बैंक का चेक साइन करके उनके साथ रख दिया कि इसे जला लो, ऊपर जाके इनकैश करा लेंगे, जितने चाहिए होंगे उतने ले लेंगे। और सर उसने भी वास्तु पढ़ा होगा जरूर आपसे। उसने भी कोई ऐसे ही मेरी क्लास अटेंड कर रखी होगी डेफिनेटली। आपको पता है हमारे उपाय बिल्कुल अनोखे होते हैं। तो कहने का पर्पस ये है कि आप खूब कमाइए,
आपके पास भोगने का भी समय होना चाहिए। आपको रात को नींद बहुत अच्छी आनी चाहिए। सर आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई, टाइम हो तो मैं बोलूं जरा। अरे सर बिल्कुल। मेरी सर ग्वालियर पोस्टिंग थी जी। तो काम बहुत था उन दिनों, नया नया ऑफिस खुला था। तो मेरे बॉस आए, कहते कुछ भी हो जाए, टाइम लंच का 1 बजे है तो आपने 1 बजे जो भी इंपॉर्टेंट काम है छोड़ दीजिए, आधा घंटा लगाना है आप लगा लो, चाहे अब लगाओ चाहे 3 बजे लगाओ, अभी कर लो बस, है ना? तो अभी कर लो। तो मुझे पता लगा वाकई के लाइफ में जो है ना, सिर्फ पैसा नहीं है, काम वर्क तो होना चाहिए, लेकिन अपना हेल्थ का, फैमिली का भी ध्यान रखो साथ साथ। राइट। अभी एक नई केस स्टडी बताता हूँ। एक उससे पहले मैं आपको अपनी जिंदगी बताता हूँ कि मैं एक बार, बल्ब आता है ना विप्रो का बल्ब, आपने सुना? हाँ। बल्ब, तो उसकी एंसिलरी हरिद्वार में लगी हुई, और बंदा ने मुझे कांटेक्ट किया कि मेरी फैक्ट्री चल रही है, ये नहीं चल रही। तो मुझे किसी ने बताया कि सुपर प्रोफेशनल आदमी, जरा सुमित भाई से बच के रहना। मैंने बच के क्या रहना, मैं अपनी फीस पहले ही ले लूंगा। सुपर प्रोफेशनल होगा भाई, क्या कहते हैं, बार्गेनिंग करेगा, ये करेगा। मैंने उसे कहा भाई मैं तुम्हारी फैक्ट्री में आके इतने इतने पैसे लूंगा। उसने तुरंत बंदा भेजा, उस समय ट्रांसफर नहीं चलता था, और मेरे को पैसे दे दिए और मैं उसके यहाँ चला गया। और उसके बाद जो उसने सिर खाया, मतलब एक्चुअली जो बात थी वो बिल्कुल सही थी कि उसने, मान लो मुझे 10,000 दिए तो उसने 1 लाख रुपए का मसला निचोड़ दिया। एक पॉइंट पे ही वाज अ वेरी परफेक्शनिस्ट पर्सन। उसके बाद वो कहता मुझे आप बहुत पसंद आ गए, आप मेरे साथ चलो मेरी अगली फैक्ट्री में मेरठ। मैंने भाई हम वास्तु वाले, हमें तो काम मिले वहीं चले गए। मैंने जी वो मेरठ जाने की मेरी फीस इतनी, हाँ कोई बात नहीं ये लो। मैंने कहा इसने 20 दिया तो ये 2 लाख रुपए नहीं छोड़ेगा, कोई बात नहीं चलो आ तो गए। ये कोई 15-20 साल पहले की बात। आप विश्वास नहीं करेंगे सर, मैं उसकी गाड़ी में ऋषिकेश से मेरठ तक आया, 5 बज गए। कितने बजे? शाम के 5 बज गए। और उस बंदे ने सारी अपनी कॉपी किताबें समेटी, खट खट खट, मोबाइल का वो लैपटॉप जो भी था वो बंद किया। उससे पहले वो वास्तु में यहाँ वो फलाना धमाका सब कर रहा, और सब बंद कर दिया। उन्होंने आप बताइए सर खाना क्या खाएंगे, चाय कहाँ पियेंगे, आप ड्रिंक्स लेते हैं तो कहाँ लेंगे, एक्सटर्नल डिजायर। मैंने इसे क्या हो गया, एकदम ही ट्विस्ट हो गया। तो कहता है मेरा एक आदत है कि 5 बजे के बाद मैं काम नहीं करता, और मेरे साथ हो। मैंने फिर वो जो हम साइट देखेंगे, कह रहे कल करेंगे ना, आपके लिए होटल बुक करा दिया, हम बैठ के बातचीत करेंगे, मस्ती करेंगे, काम की कोई बात नहीं होगी। मैं आपसे वास्तु कुछ नहीं पूछूंगा, आप मेरे से फैक्ट्री कुछ मत पूछना। खाना क्या है, पीना क्या है, कौन से होटल में जाना है, वहां जाना है। मतलब इतना ज्यादा पंक्चुअल व्यक्ति मेरी जिंदगी में दोबारा नहीं है। वो जैसे आपका बॉस था कि भाई इस समय टाइम है, तो हर काम को उसका समय भी होना चाहिए। अब वर्क फ्रॉम होम में क्या हुआ, कंपनियों को भी मौका मिल गया। उनने भाई ये तो वेला बैठा हुआ घर के अंदर, से 16 घंटे तक पेल दो बेचारे। और उसने भी क्या किया, उन्होंने पत्नी को पेल दिया, उन्हें जरा चाय लाई हो, ये लाई हो, नाश्ता लाई हो। थोड़ी देर बाद देखा तो इतना बड़ा हो गया आइटम। इतने से शुरू हुए और तक पहुंच गए। ठीक है ना? राखी जी कैसे हैं आप? आपको बहुत दिनों बाद देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। राखी जी नमस्कार। थैंक यू सो मच। और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है आपकी बातें सुनना। थैंक यू। लेकिन वो कोर्स भी कभी कभी रिवाइज करते हैं। आई एम सो ग्लैड सर, थैंक यू सो मच। आपने पहचाना भी? अरे कैसे नहीं पहचानूंगा, कमाल की बात है। थोड़ा 2 साल पहले पढ़ाया और भूल गया। सर आप बॉम्बे कब आ रहे हैं सर? बॉम्बे हम लोग संदीप सर ने डेट फाइनल करी है अपनी 12, 13, 14, 15 अगस्त ऑफ मे, अगस्त। ओके ओके, तो सर मिलेंगे जरूर। हाँ सर जरूर। पूरा कंप्लीट कोर्स होगा, लाइव होगा। इट विल बी अ लाइव कोर्स फॉर 4 डेज। 4 दिन तक आपको मेरी ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी, और साथ में जो सीखना होगा वो फ्री होगा, उसके साथ पैसे बातों के लिए जाए। वो तो है। सर आपको मेरा घर का मैप याद है थोड़ा बहुत? वैसे मैम 2 पार्ट में डिवाइड था आपका घर, और उसके बीच में फुल था। सर की यही क्वालिटी ना, माय गॉड अमेजिंग। और किसके पास ऐसा मैंने नहीं देखा है। वो कोई बात ही नहीं है सर, वो थोड़ा रेक्टिफाई करना है वो आपसे। हाँ कोई बात नहीं, बात करवाना था। थैंक यू सो मच। मैम मेरे पहले बैचेस में थे जब हम लोगों ने शुरू किया था कोविड काल में, तो रखी जी उन बैच में थे साथ में। इन्होंने भी सारे कोर्सेज किए मेरे साथ, और आज इनको देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसे थोड़ी ना भूल नहीं जाता मैं, चिंता मत करो। एक मैप तो 10 साल तक रहता है मेरे दिमाग में, अक्सर 10 साल बाद डिलीट होता, तो भी 10 साल हुए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तृप्ति जी कहिए।
सर आपने रेड, ग्रीन और ब्लू कलर लगाने के लिए मना किया है, वो कौन सी साइड मना किया है? नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में। और सर हमारे घर में साउथ ईस्ट में वॉश बेसिन है। हाँ बहुत खराब है, उसके ऊपर शीशा भी लगा होगा। यस। तो करेला नीम चढ़ गया है ना। सर फिर रेमेडी और उसको डिस्टर्ब करता है। लाल रंग का वहां पे अधिक करिए कुछ, है ना, मतलब लाल अधिकता करिए वहां। लाल रंग का बल्ब लगाएं। ठीक है। ओके। बाकी कोर्स में आओ, प्रोफेशनल में बहुत सारा काम हम देखने को मिलेगा जी। Redmi Note 10s, 2-4 क्वेश्चंस और ले लेते हैं सर, उसके बाद चलें। आपका क्या विचार है? बिल्कुल ठीक है डियर, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखो अखिल भैया, आप क्या कहते हैं? मैं तो कह रहा हूँ 11 बजे तक चलाओ। 11 बजे तक सर। अच्छा ठीक है सर। वो रेमेडी खत्म हो गई, अब क्या करें आगे? रेमेडी खत्म हो ही नहीं सकती सर आपके पास कभी, चाहे सुबह 11 बजे तक चले। क्या कह रहे हैं? रेमेडी कभी खत्म नहीं हो सकती, चाहे सुबह 11 बजे तक चले। और इतना विश्वास है आपके पास, आपको मेरे पे? क्या बात कर दी सर आप। राइट है सर, राइट है। क्या हो गया? नहीं, मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा था। जी जी, चलिए क्वेश्चंस ले लेते हैं। और आप क्वेश्चन आपका बैनर भी शेयर करना है, मैं उसी को देख रहा हूँ डियर। कोई बात। नमस्ते भाभी, नमस्कार। आपके नमस्ते कर दी, बोले ना, बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप प्लीज आ जाओ। जैसे वो जैसे उधर ट्रांसफर हो पाते तो मैं वहां से क्लास ले लेता। थैंक यू, ग्रेट है जी, ग्रेट। रश्मि जी कहिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, ये फ्लैट सिस्टम में तो अक्सर कुछ भाग पीछे की तरफ और कुछ भाग आगे की तरफ रहता है, तो वो एक्सटेंशन और कट्स में आता है क्या? एक्सटेंशन में आता है, मैं बता देता हूँ आपको, फ्लैट बना के दिखा देता हूँ। क्योंकि इसे ऐसे फ्लैट्स अक्सर ऐसे होते हैं। अगर आप पेरीफेरी देखो फ्लैट की तो अक्सर ऐसे ऐसे ही दिखेगी। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी तरह का मैं पूछ रही हूँ। ऐसा ही होता है ना? हाँ जी सर, हाँ जी। तो मतलब ये कट है, कट ये वाला जो पार्ट है, मान लीजिए कुछ भी है तो इसको कट ही कहेंगे, है ना। ये सामने सामने दिख रहा है, एक से कट। हाँ जी। अब ये बालकनी का पार्ट है तो दिस इज एन एक्सटेंशन पार्ट। हाँ जी। तो इस तरह से आपको फ्लैट्स में ज्यादा लफड़े होते हैं ये कट्स एंड एक्सटेंशन के। अपने हाउस में मैनेज कर लेते हैं, बट इसमें ये दिक्कत देते ही देते हैं। तो जो हिस्सा कट गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उस हिस्से का बैड इम्पैक्ट आपको मिलने ही लगेगा, है ना। ओके। तो उसकी तो मतलब ये तो सभी लोगों को फेस करना पड़ता होगा। लाइक मैंने तो मुंबई में देखे हैं कि सारे ऐसे बहुत कट्स में छोटे छोटे घर हैं, कट्स हैं। और आपने मुंबई में देखे होंगे कि उन कट्स के ऊपर लोगों ने बालकनीज में बहुत सारी जालियां लगा के उनको कपड़े सुखाने का स्थान बना रखा। तो हाँ जी। वो पुरानी है और उसमें लोग बहुत ज्यादा यूटिलाइज करते हैं स्पेस को ना अपनी। यस। तो उसका इम्पैक्ट आता ही है। अब क्या है कि एक बिल्डिंग में मान लीजिए हमने 30 माले की बिल्डिंग करी, सबका एक जैसा डिजाइन होगा। हाँ जी। सबको तो बैड इम्पैक्ट नहीं आ रहा होगा ना। क्यों नहीं आ रहा होगा कि हर घर का नंबर अलग होता है, हर घर की साज सज्जा अलग होती है, हर घर के अंदर कलरिंग अलग तरीके से करता है व्यक्ति, हर घर में इंटीरियर अलग तरीके से करता है, और हर घर के बंदे की एस्ट्रोलॉजी अलग होती है, न्यूमरोलॉजी अलग होती है। इसीलिए
जिसका ऑरा डाउन हो जाएगा वो फंस जाएगा उसको। ओके ठीक है, देखे। ओके सर इजाजत दे तो एक न्यूरो एस्ट्रो का उदाहरण दे देता हूँ, है ना। मान लीजिए आपका ड्राइवर या मूलांक जिसको हम कहते हैं वो 8 नंबर है, ठीक। 8 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? आपने न्यूमरोलॉजी करी है तो बताओ। सैटर्न। लेकिन वास्तु में लॉशो ग्रिड में 8 नंबर की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है। अगर आप आते हैं तो लॉशो ग्रिड में जो डायरेक्शन है वो 8 नंबर के नॉर्थ ईस्ट। अब अगर आपका नॉर्थ ईस्ट कट गया तो जो उस घर में 8 नंबर वाला होगा उसकी जिंदगी से भाग्य गायब हो जाएगा। ओके ठीक है, तो इस तरह से हर व्यक्ति की न्यूमरो अलग होती है, हर व्यक्ति की वो अलग होती है, मतलब एस्ट्रोलॉजी अलग होती है। एस्ट्रोलॉजी में जैसे सर ने कहा सैटर्न, तो कुंडली में अगर सैटर्न खराब है और वहां पर कटा हुआ है तो ये समझ लो कि व्यक्ति को 110% आर्थराइटिस होगा या उसकी टांगें कट जाएंगी। और सर ऐसा भी है क्या कि जितना हाई राइज बिल्डिंग रहती है तो ये इफेक्ट्स कम होते जाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है? कहते हैं कुछ लोग, ऐसा कहते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग में अगर हम ऊपर चले जाएं, क्योंकि वास्तु नीचे की विद्या है, बट जियोपैथी स्ट्रेस और ग्रेविटेशन फोर्स अगर आप 120 मंजिल की बिल्डिंग पर भी बनाओगे तो भी उतना ही रहता है, उसकी कोई इंटेंसिटी कम नहीं। सूरज ने पूरब से ही उगना है, मैग्नेटिक फील्ड ने नॉर्थ से ही आनी है, इसलिए हाई राइज बिल्डिंग बच जाएंगी, कोई उसके अंदर गारंटी नहीं। उसमें एक और दिक्कत आती है, हाई राइजर बिल्डिंग में जो नीचे रहता है उसको सारे बिल्डिंग का प्रेशर झेलना पड़ता है अपने ऊपर, तो वो वैसे बीमार हो जाता है। जो ऊपर रहता है उसको पूरा आकाश का तत्व झेलना पड़ता है, वो वैसे बीमार हो जाता है। तो हर एक वास्तु ऐसा नहीं है कि आपने कोई लिखी पढ़ी चीज के ऊपर वर्कआउट करना है। वास्तु आपको तभी समझ में आएगा जब आप स्व अनुभव करें, पढ़ के उसको जब अनुभव में लेकर आएंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे कि यार भाई, और लोग अक्सर करते हैं ये प्रश्न, कोई बड़ी चीज नहीं है। आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया। एक ही बिल्डिंग में एक जैसा ही मैप खड़ा हुआ है सारा का सारा, है ना। बुर्ज खलीफा के एक पार्ट में जो है वो सारे के सारे साउथ फेसिंग में होंगे, तो सारे के सारे वहाँ सबको वही दिक्कत आएगी? नहीं, या तो जिसकी ऑरा डाउन होगी या जिसका कनेक्शन उससे मैच हो जाएगा। मैं एक घर में गया, उसमें मंगल नीच का था, एक बच्चे की कुंडली में 5 लोग थे, 4-5 लोग, मंगल नीच का था और साउथ एक्सटेंडेड थे। तो साउथ वास्तु में मंगल है, मंगल ग्रह, और वहां वो नीच का है, तो वो ब्लड कैंसर से मर गया बच्चा। तो आपको लक्षण मैच करने पड़ेंगे, एक एक चीज को बारीकी से जब अध्ययन करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। जी गजेंद्र भाई कहिए। गजेंद्र सिंह सर जी। हाँ, जय गुरु जी सर, जय जयकार सर। जय जयकार गजेंद्र भाई, कैसे हैं? ठीक है सर, आप लोग आशीर्वाद सर जी। गुरु जी का सर, मेरे को ये पूछना था सर, जैसे ईस्ट साइड में अगर एक्सटेंशन जैसे ऊपर से बालकोनी टाइप का बना हुआ है जैसे नीचे में, और बहुत बढ़िया। ईस्ट में अगर एक्सटेंड हो रहा है कोई चीज, हाँ, बालकनी बननी होनी चाहिए, आगे को प्लॉट बड़ा होगा तो बहुत अच्छा है। तो सर एक बोलते हैं कि साउथ ईस्ट और वेस्ट लंबाई अगर लंबा अगर ये है, क्या कहते हैं, मकान है, तो क्या वो ठीक नहीं रहता है क्या? अगर बहुत लंबा है तो ठीक नहीं रहता। मान लीजिए सर्पमुखा हो गया आपका, 10x100 का घर है, 20x100 का घर है तो अच्छा नहीं, लेकिन अगर 20x40 का घर है, 20x50 का घर है तो ठीक। जैसे 30x80 का है तो 30x80 के अंदर कुछ कम होंगे, लेकिन इतने नहीं होंगे। तो हम वेस्ट साइड में वेस्ट का सामान रख लेंगे और ईस्ट साइड में ईस्ट का सामान रख लेंगे, जैसे सूरज लगा लेंगे, और उसका जो हमारे बेसिक की रेमेडी है पीपा तेल का रख लेंगे, उस लाभ ले लेंगे और क्या। अच्छा सर, और अगर नॉर्थ साइड में खिड़की का एक्सटेंशन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है? बस कोई दिक्कत। अच्छा सर। राहुल शिंदे जी, आप काफी देर से वेट कर रहे हैं, कहिए। सर जय जयकार। जय जयकार सर जी। आपसे बात करना खैर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत टाइम से आपके वेबिनार देख रहा हूँ, तो मतलब सारी बातें, ये वाला सेंटेंस पर्टिकुलरली आपका कि फिर जय जयकार हो जाएगी, ये दोनों वे में आप यूज करते हैं, नेगेटिवली पॉजिटिवली दोनों, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। की बात होती है तो भी कह देंगे कि उसकी जय जयकार हो जाएगी जय जयकार हो जाएगी। तो ऐसे ही है सर एक थोड़ा सा
जी, क्वेश्चन पे आता हूँ सर। एक घर है और नीचे मकान मालिक रहते हैं, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, और ऊपर में 2 टेनेंट रहते हैं। तो सपोज मैं भी रहता हूँ, एक पीछे रहते हैं। तो सर जब हम सेंटर मतलब निकालते हैं तो हम जितने प्रीमाइस में रहते हैं सिर्फ उसी का सेंटर लेंगे ना सर? पहले तो उसका सेंटर लेंगे आपका, फिर आपके पोर्शन का सेंटर लगेगा। अच्छा, मतलब 2 सेंटर रहेंगे सर उस केस में? क्योंकि आपके पास पूरा पार्ट तो है नहीं ना, आपको तो अपने पार्ट से मतलब है खाली। हाँ, अपने पार्ट से, जबकि प्लॉट है सर रेक्टेंगुलर, कट वट कुछ नहीं, लेकिन क्योंकि मैं तो एक लिमिटेड पार्ट में रहता हूँ। जब आप अपना वास्तु देखेंगे तो आप अपने ही पोर्शन का देखेंगे खाली सेंटर का। सर मैं देखूंगा तो अपने ही इसका सेंटर देखूंगा ना सर, जितने प्रीमाइस में मैं रहता हूँ। समझो उसको एक बार। आवाज नहीं आ रही सर, एक बार फिर से। जी मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? जी सर। ये स्क्वायर प्लॉट है जी, और इसके इस हिस्से में आप रह रहे हैं, ठीक है? जी सर। ये भी एक हिस्सा है, ये दूसरे के पास। जी ठीक, तो आपने वास्तु जो करनी है केवल इसी पार्ट की करनी है बस। राइट सर। इसका सेंटर निकालना है, ठीक है ना? जी जी सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन होता, ये जैसे आपने एक स्पेस छोड़ा हुआ है जहां मैं रह रहा हूँ, उसके आगे थोड़ा सा जगह छूटी है, तो जैसे एक ग्रिल रहता है ना, जैसे बालकनी जैसा बना दिया और यही से एंट्रेंस है जैसे, तो जब हम वो वाला जो बाहर थोड़ा बालकनी जैसा है जो छोटा स्पेस है उसको भी काउंट करेंगे, या सिर्फ जितने अंदर हम रहते हैं बस उसी प्रीमाइस को होगा सर? बालकनी आपको लग रही है तो आपका वो एक्सटेंशन पार्ट। दरअसल बालकनी नहीं है सर, सामने से जगह छूटी हुई है थोड़ी सी, और वहां से सीढ़ियां है उस तरफ, मतलब दरवाजे एंट्रेंस के लेफ्ट साइड में, नॉर्थ की तरफ। अरे ग्रिड करके देखो ना, कि अगर उसको लेने में फायदा है तो ठीक है, नहीं तो उसकी कटिंग स्टिचिंग और वो करा देंगे, वो प्रोफेशनल में सीखेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके सर, ओके। एमके जी। हेलो, नमस्कार सर। जी सर नॉर्थ में हमारा मेन डोर आ रहा है घर का, तो मेन डोर के ऊपर वाटरफॉल की पिक्चर लगा सकते हैं? नहीं, उसके आस आजू बाजू लगा दो सर आजू बाजू लगाने की कोई जगह नहीं, दीवारें हैं। तो मेन डोर के ऊपर ब्लू कलर का बल्ब लगा दो, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। करना होगा वो इंस्टेबिलिटी। एक बात और पूछनी थी सर, जो मेडिटेशन करते हैं लोग या कुंडलिनी योग करते हैं, तो उनके ऊपर वास्तु का या किसी और चीज का असर नहीं होता? अगर वो सच्चा योगी है तो सच्चा जी। योगी, गृहस्थ नहीं है और आप मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन आप गृहस्थी में हैं, तो आपके ऊपर वास्तु का इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर आप घर छोड़ के जा गए, पूरी तरह से योग में समाहित हो गए, तो फिर ना तो उसको वास्तु कुछ कहता, ना ग्रह कुछ कहता। और हमारा सर एक जॉइंट फैमिली है, और नॉर्थ ईस्ट में हमारे जो बाकी मेंबर्स हैं वो गाड़ियों का काम करते हैं, उन्होंने रबड़ के टायर्स रखे हुए हैं, बहुत 20-25 टायर रखे हुए हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? नहीं, भाग्य खराब होगा आपका। वो तो हो ही रहा है। तो होगा, जब नॉर्थ ईस्ट खराब होगा तो भाग्य खराब ही होगा, ठीक है ना? तो आपकी सबकी जानकारी के लिए एक बात बता देता हूँ कि वास्तु भगवान जी को भी नहीं छोड़ता। जी जी, ठीक है ना? योगी की तो बात, वास्तु भगवान को भी। सेम टेम्पल है हर जगह, सेम भगवान शिव जी तो सेम ही होंगे, कहीं लोग जाते प्रेमिसेस होती है किसी भी धर्म के, उसकी कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते, तो ऐसा नहीं है कि आपको वास्तु को इम्पैक्ट नहीं। जी थैंक यू सो मच। जी नमिता जी कहिए। सर दो तो चीज पूछना है। एक तो आप जो बोले नॉर्थ वेस्ट में भारी कुछ चीज नहीं रखना है, वहाँ पर क्या कंप्यूटर ये वगैरह रख सकते हैं क्या? हाँ सर, और बताइए। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए मुझे, है ना? चैट बॉक्स में कुछ गैलेक्सी A30 विंकी गोयल जी की। तो अभी थी ना। गोयल साहब आप
सर मेरा गेट जो है मेन डोर का गेट जो है वो नॉर्थ में है, और वहां में गाड़ी पार्क कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा वो गाड़ी पार्क करना, खड़ी नहीं रहनी चाहिए, चलेगी। नहीं, हाँ सुबह शाम आती जाती है, दोपहर को भी आती जाती है। ठीक। और वो प्रेशर की बात भी बता दीजिए, कैसे रिलीज हो सकता है? क्या? अगर पड़ोसियों के घर ऊंचे हों तो आपने कहा ना प्रेशर में आ जाते हैं। अभी तो कह रहा हूँ प्रेशर की बात बताऊंगा कोर्स में, सारी बातें यहाँ नहीं बताने वाला। कल जय गुरुजी, राधे राधे, जय जय क्लास। राधे राधे सर जी। तो प्रेशर से बात याद आई, प्रेशर से आदमी प्रेशर कुकर बन जाता है। क्या हो जाता है? प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर बन जाता है। हाँ, आपने एक बार क्लास में सिखाया था, ये प्रेशर बहुत भारी पड़ता है जो आदमी को, इंसान को प्रेशर कुकर बना देता है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा पूरी क्लास को। जी मोनिका कपूर जी कहिए। हेलो 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 मैम आवाज आ रही, प्लीज कहिए। आवाज आ रही सर आपको? आ रही जी, आ रही। सर हमारा मेन गेट वेस्ट में है, ठीक है। तो वेस्ट में ओपन है आगे जगह जैसे, तो उसका भी कोई उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोर्स में आओ, सारे उपाय सिखाऊंगा, ना सिखाने का मतलब नहीं कोई। तो सर जैसे मेन गेट में आगे जगह खाली होती है, वहां पे हम गमले वगैरह लगा लेते हैं, तो वो इफेक्ट करते हैं? लगाओ ना मैडम, कौन मना कर रहा है? अब वो कितना अच्छा। इम्पैक्ट करता है, कितना इम्पैक्ट नहीं करता है, ये तो सब चर्चा का विषय है। तो अपने पास आप कोर्स में आओ, आगे चल के फिर मैं बताऊंगा सारी चीजें। राइट, ठीक। गैलेक्सी A30 लास्ट। हेलो। हेलो। हाँ सर, ये सर हमारा साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ है और वेस्ट कटा हुआ है। साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ है और वेस्ट कटा हुआ है, हाँ, तो थोड़ी टेढ़ी दीवार है थोड़ी। हाँ, वे साउथ ईस्ट बड़े होने से व्यक्ति को फायर बढ़ जाती है, तो ऐसे लोगों को मन की समस्या नहीं होती, लेकिन एसिडिटी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि वहां पर जो है जब आपका वेस्ट कटा होगा तो आपको वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं, प्रॉफिट्स कम होंगे, सारी चीजें डिले मोड में चली जाए। तो सर उसका सॉल्यूशन? सॉल्यूशन हम क्लास में बताऊंगा, बहुत सारी चीजें यहाँ बताने लायक नहीं हो सकती, तो मैंने जितने आपको उपाय बताए वो सारे के सारे कर लीजिए। जैसे रेड बल्ब जला दे? हाँ जला दीजिए। नहीं, रेड बल्ब आपको नहीं जलाना, एक्सटेंडेड साउथ ईस्ट में नहीं जलता रेड बल्ब, वहां पहले ऊर्जा ज्यादा पड़ी हुई है। आप ब्लू कलर का बल्ब जला दीजिए। अच्छा, ओके सर। ओके जी, ओके। जय जयकार सर जी। जयकार जी। मैं सर आपसे कोर्स एक बार कर चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो। जी ठीक है, बाकी थोड़ा चुप रहता हूँ तो क्लास में शायद नहीं दिखाऊंगा। ओके। कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट सर। ये जो हम रेमेडीज करते हैं, ब्लू वाला बल्ब जो है नॉर्थ में और रेड वाला बल्ब साउथ में, बाई चांस ना इन दोनों साइड ही मतलब अपने ओपन बरामदा आता है। अच्छा, तो बरामदे में लगा लीजिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं। बरामदे में ओपन में लगा रहे ना, रूम के अंदर जरूरी नहीं है ना? कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड सर जी। ओके, थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जी डियर जय गुरु जी। सर सुनो सर, एक इजाजत है, पोस्टर राइट। वी आर बात कर रहे हैं हम लोग वास्तु की क्लासेस आ रही हैं, 8 दिन की वास्तु की क्लासेस आ रही है सुमित राम से। इसकी एनर्जी एक्सचेंज है 7080, जो आ रही है 19th ऑनवर्ड्स। 19 तारीख 9:30 बजे क्लास चालू होगी। वास्तु, जैसा कि आपने समझा कि हमने पिछले कुछ दिनों में ये समझा कि वास्तु हमारे जीवन में कितना इम्पैक्ट करता है, हर धन, दिशा, यात्रा, मतलब हमारे घर के हर तरीके से इम्पैक्ट करता है, रहने वाले पूरे घर के प्राणियों को इम्पैक्ट करता है। इस क्लास के अंदर आपको डेली 5 रेमेडीज, और हम पूरे 8 दिनों में पूरी तरीके से समझेंगे कि बेसिक टू एडवांस के अंदर हमारे जीवन में क्या क्या परेशानियां वास्तु के माध्यम से आ सकती है और उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, और इसको पूरी तरह हम परस्यू कर सकते हैं। So, right. To join this wonderful class, you can connect with me on 7715930333. साथ ही कल एक क्लास और आ रही है यंत्रा की, कल शाम को 5:30 बजे एक न्यूमरोलॉजिकल यंत्रा की आपके लिए क्लास आ रही है।
तो पर्सनलाइज कस्टमाइज यंत्र आपके खुद के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग 1270 रुपए में बाय ग्रेस ऑफ गुरु जी और संदीप सर की अंकों के लिए ब्लेसिंग से ही आपको 1270 में क्लास आ रही है। इस क्लास की पीडीएफ और रिकॉर्डिंग्स आपको नहीं मिलेगी, ये लाइव क्लास रहेगी, सर्टिफिकेट खाली मिलेगा। इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं 7715930333। जी सर, मुजफ्फर साहब से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार साहब, जय जयकार। सर आप बहुत दिनों बाद में फेस टू फेस बैठा हूँ सर आपके साथ। बहुत दिनों हो गए, बिल्कुल सर। आज एक नई चीज सुना मैं आपके इससे, दैट इज न्यूमरो वास्तु। जी, न्यूमरो वास्तु एक फील्ड है। हाँ, एस्ट्रो वास्तु सुना था, आपने सिखाया। ये न्यूमरो वास्तु नई चीज दिखी मेरे लिए सर। वो सर बहुत सारे मॉडलिटीज हैं, मैं वर्क नहीं करता इन चीजों के ऊपर, लेकिन पता होना चाहिए कि जैसे वो केवल समझाने के लिए था कि अगर 8 नंबर है और नॉर्थ ईस्ट कट गया आपका, तो आपको इम्पैक्ट उस व्यक्ति को एकदम तुरंत आ जाएगा। तो हम अपने कट से भी या अपने से भी हम अपनी फ्रीक्वेंसीज के नंबर की फ्रीक्वेंसीज को भी मैच करा सकते हैं। कभी मौका लगेगा तो इसके ऊपर भी कुछ चर्चा कर लेंगे। आप करिए सर, एक बार कर लेंगे। लाइव क्लास लेके आएंगे मुजफ्फर साहब, एक लाइव क्लास लाएंगे इसके ऊपर। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, और 2 हाथ रेज हैं, फिर करके फिर चलते हैं। राहुल भाई की भी तबीयत ठीक नहीं है, उनको भी वॉमिटिंग आ रही है बार बार ही। बिल्कुल सर, और 2-3 और काम करना। इशिका जी, युविका जी को से बात करते हैं, उसके बाद जय जयकार, है ना। इशिका जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु। सर मैं ये कह रही थी कि आपका एडवांस और प्रोफेशनल वाला कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है सर? कब से स्टार्ट हो रहा है मैम? वास्तु का बताओ सर, कब से लेके आ रहा? बेसिक टू एडवांस तो 19 से शुरू होगा और उसके 15 दिन के बाद प्रोफेशनल कोर्स आ जाएगा। सर एक्चुअली जो अभी आपने कोर्स खत्म किया है बेसिक टू एडवांस, सर मैंने अभी वही कंप्लीट किया है, तो मैं आपकी प्रोफेशनल की वेट कर रही हूँ जो एडवांस कोर्स है। वो आ जाएगा मैम, मतलब मई के जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। युविका जी कहिए। जय गुरु जी सर। सर मेरा सवाल था कि पैतृक संपत्ति के लिए कोई उपाय दीजिए मेरे को। मेरे घर पे पापा को कोई संपत्ति नहीं मिली है उनके मम्मी पापा से। अच्छा, तो उनकी पिक ईस्ट में लगा दीजिए आप। मत किन की पिक? पापा जी की पिक को ईस्ट में लगा दीजिए, पूर्व दिशा में। ठीक है सर। ठीक है, लगा के फिर देखिएगा, क्या पता कुछ हो जाए। बढ़िया। सर जय जयकार, राधे राधे। सर आप अमेजिंग हो और ग्रेट हो, बस यही बोलना था, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और कर दिया था। जून फर्स्ट वीक का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 2-3 दिन से पूरा आपका वास्तु को पूरा पढ़ के एकदम समझ रहा हूँ। उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको स्टडी करके, मतलब आपने बोला ना प्रैक्टिस करके रट लेने का है, तो मतलब उसको ध्यान दे रहा हूँ मैं। फिर बहुत सारी चीजें सरल मोड में चली जाती हैं जब तो मेरे गुरुजी ने कहा था विद्या कंठ और पैसा गंठ, यानी वो पैसा आपकी जेब में और विद्या वो जो आपके यहाँ पे तुरंत बोले, है ना। सर गुरु सर एक बात बोलना चाह रहा था, जैसे आपकी हंसी और आपका अट्रैक्टिवनेस का पावर कैसे आए, क्योंकि मैं बात करता हूँ, सब चीज बात करता हूँ, पैसा आदमी देता है, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देता नहीं है सर। थोड़ा सा समय और मेरे अट्रैक्शन का राज ये है कि मैं खुश रहता हूँ। हाँ तो सर वही खुश रहने का राज दे दो ना सर। आप सभी लोग एक थैंक यू डायरी मेंटेन करिए कि आज 5 चीजें आपके साथ क्या अच्छी हुई, उसके लिए थैंकफुल रेस्ट करिए, तो वो आपका अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा और आप सर मैं बन जाएंगे, मतलब यू विल बिकम अ मैग्नेट। आपको जो चाहिए वो अट्रैक्ट हो जाएगा। हम लोग हमेशा शिकायत वाले मोड में रहते हैं, परमात्मा ने ये नहीं दिया, तूने ये नहीं किया मेरे साथ, ऐसे रहते हैं। लेकिन वो कहता है मैंने तुझे सब कुछ दे रखा है, तुझे हवा दे रखी है, उसके लिए थैंकफुलनेस नहीं है। आपको कान दे रखे हैं, उसके लिए थैंकफुलनेस नहीं है। आपके बच्चे के लिए थैंकफुलनेस नहीं है। आपकी पत्नी ने बहुत अच्छा खाना बनाया, उसके लिए हम थैंकफुल कभी नहीं होते। आप आज मेरी क्लास में आए, आपको कुछ आपकी जिंदगी वैल्यू ऐड हुई,
आप लिखिए उसके अंदर कि आई अटेंडेड द क्लास ऑफ सुमित रावल सर एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरा उनसे इंटरेक्शन है। जैसे मैं लिखता हूँ कि सर के लिए थैंकफुल हूँ, उन्होंने मेरी जिंदगी कन्वर्ट कर दी। न्यूमरोलॉजी से मुझे पता लग गया कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस पर्टिकुलर बिजनेस जो मैं कर रहा था, आई एम मेंट फॉर टीचिंग आल्सो। तो मैं उनके लिए थैंकफुलनेस हमेशा रहता हूँ। तो अगर आप थैंकफुल भाव में रहेंगे, ग्रेटिट्यूड के भाव में रहेंगे, इतना आएगा कि आप सोच नहीं सकते। किताब है एक मैजिक नाम से, रोंडा ब्रायन की, अगर आप चाहें तो वो लेकर इसको और क्लियरिटी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पूरी तरह से छूट है मेरी। तत्सत जी कहिए। प्रीति केदिया जी फिर आप। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो बहुत अच्छा लगा सर, आप दो क्लास कर पाए, आपकी ये वर्कशॉप जो है बहुत अच्छा लगा मुझे, और आपका पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी है सर। जो मैं होप करता हूँ बहुत कुछ सीखूंगा आपसे। सर एक मैं ये जानना चाहता था, सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। कि जैसे ईस्ट कलर में सर, जैसे पिंक कलर क्यों एडवाइज करते हैं जबकि ग्रीन कलर होता है? किसने कहा ग्रीन कलर होता है? अच्छा, वायु का सर, ईस्ट वायु तत्व जो है जी, कहाँ लिखा है ईस्ट का कलर ग्रीन होता है? नहीं, वायु तत्व की वजह से। वायु तत्व है कहाँ ईस्ट में सर? होता है ईस्ट तक है आपको। इसमें वायव्य कोण पूरा भगवान ने दे रखा है, नॉर्थ वेस्ट को वायव्य कोण, वायु का कोण बना रखा है। ईस्ट में वायु तत्व है कहाँ? जल तत्व, वायु तत्व सर ईस्ट होता है सर। चलिए कंफ्यूज है। तो खैर, जब मेरा ये सब जैसे ब्लैक कलर का सोफा मेरा ईस्ट की तरफ जो आ रहा है, उस पर मैं पिंक कलर के चादर डाल दूं फिलहाल? देखो, वायु तत्व ईस्ट में क्यों कहते हैं, वो फेंग शुई कहती है। देखो आप उसको क्लियरिटी रखिएगा। सूरज उगता है तो पौधे उगते हैं साथ जी, और पौधे प्राणवायु लेकर आते हैं, लेकिन वैदिक वास्तु में नहीं है, फेंग शुई में नहीं। वैदिक वास्तु में सीधा आग का गोला यानी सूर्य निकलता दिखता है आपको। तो सूर्य के कलर कौन से हैं? रेड है, ऑरेंज है, पिंक है। इसके अंदर अगर आप रेड मिला दो थोड़ा सा, तो पिंक कलर हो जाता है। पिंक रेड फैमिली कलर, तो वहां पे एडवाइसेबल है। ठीक है। अच्छा, तो मैं पर्दे भी मतलब पिंक कलर के लगा सकते हैं, और सोफा जो ब्लैक का है उसके ऊपर पिंक कलर का चादर डाल दे फिलहाल? क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक कलर किसका है? छाया का, यानी वेस्ट का कलर है। हाँ, वेस्ट का है, सनी का। यहाँ पे ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जी कहिए प्रकृति जी। So I just wanted to give a testimony कि आप जो भी हम आपके क्लासेस किए हैं, हम काफी सारा टिप्स अपने लाइफ में यूज किए हैं, and I've seen immense financial growth, मतलब amazing financial growth, all thanks to you, and especially जो लैंड वास्तु आप बोले थे कि ओनर के हाइट कैन वो डिग करके वो सॉइल चेंज करने, that has brought a miracle in our lives. हम लोग का 3rd फैक्ट्री खुल गया आफ्टर दैट। अरे वाह, जय जयकार हो मैम आपकी। बहुत थैंक यू सो मच सर। आपकी 10 फैक्ट्रीज और खुल जाएं, लेकिन उनका वास्तु कंसल्टेंट मैं ही होना चाहिए। पक्का। थैंक यू सर। ग्रेट मैम, ग्रेट, यू आर अमेजिंग। राहुल जी कहिए और फिर चलते हैं। जय जयकार सर। जयकार जी। सर पिछले किसी बैच में किसी कोर्स के साथ एस्ट्रोलॉजी का 25,000 का कोर्स फ्री था, तो मुझे सर वो कोर्स भी सीखना है। तो अभी आप कब स्केड्यूल कर रहे हैं, मतलब इस मंथ है क्या उसका कोर्स का कुछ प्लानिंग? 25,000 में, और वो होगा मतलब बेसिक टू प्रोफेशनल। हाँ सर, कब तक होगा वो भी? मतलब ये कराया था बेसिक टू एडवांस, जो उसके साथ फ्री था। नेक्स्ट कोर्स आएगा वो बेसिक टू प्रोफेशनल आएगा, क्योंकि वो होगा 20-21 दिन का, तो उसको भी जल्दी करा रहे हैं सर से। डेट्स प्लान आउट कर लेंगे, जून में ले आएंगे उसको। जून में सर? और वास्तु से बिल्कुल अलग कोर्स होगा, इट विल बी अ सेपरेट एंटिटी, सेपरेट कोर्स। तो आप उसमें पूरा एस्ट्रोलॉजी सीख पाएंगे। और मेरे ख्याल से अपन लोग प्लान कर रहे हैं कि वी विल बी टीचिंग इन 20 डेज, 20 दिन का कम से कम। ओके सर, फाइन, थैंक यू। 20 उसकी एश्योरेंस है मुझे।
क्या कहा सर आपने? 20 कहते हैं 25 हो जाएगा, ये एश्योरेंस है मुझे। तो सर आपको पता है कि जब तक मेरे को संतुष्टि, मतलब मैं आपके लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस पढ़ाना नहीं आता वो मैं कसम खा के कहता हूँ। जो भी मेरे से पढ़े उन्हें पता है कि कोई पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है हमारी क्लास में, लेकिन जब तक मुझे संतुष्टि नहीं हो तब तक वो क्लास है ना, ये भी बात। संदीप सर, सर एक बात कहनी थी। 2021 में अप्रैल की बैच में मैंने आपसे कोर्स किया था। तो सर मैं उस समय मतलब सेकंड फेज चल रहा था कोरोना का। तो मैं उस समय इतना परेशान चल रहा था, तो मैंने उस समय जब आपका इत्तेफाक से ही होता है कि आपका वीडियो देखा और फिर समझ गया मैं कि मैं सही जगह आ गया और अब मुझे कोर्स ज्वाइन करना है। तो सर आपसे कोर्स ज्वाइन किया मैंने, और हालांकि आपके तो सर जो आप YouTube पे डालते हैं वीडियोस, तो उसमें इतनी क्लैरिटी होती है कि बहुत सारी चीजें लाइक मोबाइल न्यूमरोलॉजी और नेम करेक्शन, ये तो उस कोर्स में ही आप बता देते, अगर कोई सीरियसली देखे तो वैसे ही सीख जाए। तो सर वो जो कोर्स किया ना उस समय, उसके बाद से मैंने बहुत सारी चीजें बिल्कुल रेगुलरली प्रैक्टिस की। 2-3 चीजें जैसे नाम वगैरह लिखना और कुछ 1-2 चीटी को आटे वाली रेमेडीज। तो सर कंसिस्टेंटली 6 महीने किया, और क्योंकि मेरी नौकरी सर मैंने 9 साल पहले छोड़ी थी, फिर कुछ बिजनेस किया, लॉस नहीं हो पाया, फिर तो मेरी जॉब लगी, क्योंकि मैं उस समय मतलब बड़ी मुश्किल से कोर्स के फीस पैसे दे पाया था, वो भी किसी से उधार लेके। तो सर 6 महीने तक मैंने वो रेमेडीज की, और मेरी सेम जगह जहां मेरी जॉब थी तो वहीं पे मेरी जॉब लगी 9 साल बाद। 9 साल पहले मैंने जॉब छोड़ी थी सर। क्या बात है। और सर कोई अगर 9 साल तक मतलब पहले जॉब छोड़ा हो तो उसकी कितने सैलरी की जॉब लगती होगी सर, अगर 9 साल बाद कोई जॉब में आ रहा हो तो? एक टेंटेटिव पूछ रहा हूँ आपसे। भाई देखो कंपनी पे डिपेंड करता है, डबल भी कर सकते हैं या उतनी ही कर सकते हैं। 9 गुनी होनी चाहिए सर। सर मेरी सैलरी सर मतलब जब मैं करता था 2012 में छोड़ा था मैंने, उस समय तो खैर 40-45 हजार थी। इस समय मेरी सैलरी सर 1 लाख रुपए है। मैं तो वैसे ही कहा है कि डबल कर देनी चाहिए उनको 9 साल में, तो क्योंकि हाँ लेकिन स्ट्रगल जी तो ये सब आपके कारण है सर। मतलब जब हालांकि थोड़ी चैलेंजेस अभी भी है, लेकिन अभी इसके बाद आप डर नहीं लगता है सर कि हाँ जो भी चैलेंजेस आएंगे बिल्कुल फेस कर लेंगे। अगर डर लगता है तो सुमित भाई बैठे हैं ना तुम्हें वास्तु सिखाने के लिए। मैं तो वो आ ही रहा हूँ सर। थोड़ा टांगे हैं, न्यूमरोलॉजी एक टांग है, वास्तु दूसरी टांग है। हाँ सर, थोड़ा जॉब के कारण थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि थोड़ा सा साउथ में आ गया, फिर फैमिली थी तो मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया। रात को ही होता है 9:30 से 11 साढ़े 11 बजे तक। बिल्कुल ज्वाइन करो, 19 तारीख से कोर्स आ रहा है इनका। सर ये तो डन है, ये तो करने ही वाला, इसमें कोई बोलने सोचने की बात ही नहीं, इसलिए आज वेबिनार में। ओके सर, थैंक यू सो मच। ऐसे खाना और आएगा तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा, अपनी सीटें बांध के रखिएगा। हर वेबिनार में कुछ ना कुछ भगवान नया ऊपर से भेज ही देता है, तो आप सफलता के लिए कमिटेड रहें। इसके लिए कहें यस आई कैन, आई विल, आई एम बॉर्न टू सक्सीड। यस आई कैन, आई विल, यस आई कैन, आई विल, आई बॉर्न टू सक्सीड। आई कैन, आई विल, आई एम बॉर्न टू सक्सीड। सी यू सून। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। सोशल मीडिया आचार्य सुमित रावल का आप प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, जय जयकार गुरुजी, जय जयकार, थैंक यू सर, जय जयकार सर, जय जयकार सर।